NTA UGC नेट यानी निमिज नेट। डाउनलोड इट ऑन गूगल प्ले स्टोर। सब्सक्राइब कीजिए हमारे YouTube चैनल को और दबाइए बेल आइकन ताकि आप पास के हमारी आने वाली वीडियो बढ़े आसानी से। हेलो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम रोहतास निमी है और आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल निमिजी नेट पर। दोस्तों, आज से हम डेटा इंटरप्रिटेशन शुरू करने वाले हैं और इसमें काफ़ी अलग अलग तरह के क्वेश्चन आते हैं जो हमें पता होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जब भी DI का नाम आता है तो दोस्तों काफ़ी जो दोस्त हैं वो घबरा जाते हैं, उनके दिमाग में ये होता है पता नहीं कैसे होते, ये क्वेश्चन बहुत डिफ़िकल्ट होते हैं। लेकिन दोस्तों ऐसी कुछ भी बात नहीं है। हाँ, थोड़े से मुश्किल ज़रूर होते हैं, लेकिन हम अगर मेहनत करें, कोशिश करें तो ऐसी बात नहीं है कि हम इनको कर नहीं सकते। अभी जो जून 2019 के अंदर जो डेटा इंटरप्रिटेशन के क्वेश्चन आए थे वो वेरी इजी क्वेश्चन आए थे, आप किसी से भी पूछ सकते हैं। तो अगर हम मेहनत करें तो बिल्कुल आसानी से क्वेश्चन कर सकते हैं। और आज की इस वीडियो में हम आपको डेटा इंटरप्रिटेशन से रिलेटेड कुछ बेसिक टाइप के बारे में बताएंगे जो UGC नेट के अंदर पूछे जाते हैं। और अभी ये जो क्वेश्चन आप देख रहे हैं इसमें से करीब 5 से 6 बार आज तक क्वेश्चन आ चुके हैं, वो हम करके देखेंगे। तो चलिए दोस्तों, अब हम शुरुआत करते हैं हमारी वीडियो की। दोस्तों, अगर आप चाहें तो बहुत अच्छे से स्टडी करने के लिए हमारा पेड कोर्स भी ज्वाइन कर सकते हैं। इसके अंदर हम आपको सभी 10 यूनिट के स्टडी नोट्स देते हैं, थ्योरेटिकल वीडियोस देते हैं। इसके साथ साथ 2012 से लेकर दिसंबर 2019 तक ऑल ईयर क्वेश्चन पेपर देते हैं विद टॉपिक वाइज क्वेश्चन। जैसे कि आज तक रिसर्च के क्वेश्चन आ चुके हैं वो हमने अलग रखे हैं, टीचिंग के क्वेश्चन अलग रखे हैं, कम्युनिकेशन के अलग रखे हैं। इस तरीके से सभी 10 यूनिट के जो क्वेश्चन है आपको अलग अलग किए हुए मिलेंगे। इसके साथ साथ दोस्तों हम आपको सभी 10 यूनिट के लाइव मॉक टेस्ट देते हैं। दोस्तों, अगर आपको हमारा पेड कोर्स ज्वाइन करना है तो जल्दी से जल्दी हमें इस व्हाट्सएप नंबर पर कॉन्टैक्ट कीजिए। दोस्तों, सबसे पहले हम जान लेते हैं कि डेटा इंटरप्रिटेशन क्या होता है और इसमें UGC नेट के अंदर किस तरह के ज़्यादातर क्वेश्चन आते हैं। देखिए, डेटा इंटरप्रिटेशन जैसा कि हिंदी के अंदर इसे जाने तो ये होता है आंकड़ा इंटरप्रिटेशन, यानी कि जो आंकड़े जो होते हैं हमारे पास उनको इंटरप्रिटेट करना, यानी कि उनको समझना। और इसके अंदर काफ़ी तरह के जो सवाल है वो हो सकते हैं हमारे, जैसे कि ये यहाँ पे देख सकते हैं कि टेबल चार्ट होता है एक, तो जैसे कि टेबल होगी, ये ज़्यादातर मोस्टली जो क्वेश्चन आते हैं दोस्तों UGC नेट के अंदर वो टेबल से रिलेटेड आते हैं। और पहले जो क्वेश्चन आते थे वो ग्राफ से रिलेटेड, इस तरह से भी क्वेश्चन आए हैं। और उसके बाद में जैसे कि ये पाई चार्ट है, पाई चार्ट से भी अभी काफ़ी क्वेश्चन आए हैं, पहले आए हैं 2012 से पहले बहुत क्वेश्चन आए हैं इसमें से। तो अभी भी ये करना ज़रूरी है दोस्तों, क्योंकि जो नया सिलेबस है उसके अंदर इन तीनों के बारे में बताया गया है। तो इन तीनों के बारे में हमें बेसिक जानकारी होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और आज की इस वीडियो में मैं आपको एक जो डर है आपके अंदर वो निकाल दूंगा। आप लाइव देखना दोस्तों, कितने आसान क्वेश्चन आते हैं UGC नेट के अंदर। अगर आप मेहनत करते तो बिल्कुल आसानी से कर सकते हैं। तो एक जो डर जो अपने अंदर जो बैठा हुआ है कि हम नहीं कर सकते, ये जो नहीं है ना, ये हटा दो और बस इतना रखो कि हम कर सकते हैं। ठीक है। और अभी मैं आपको दिखाऊंगा कि बिल्कुल आसानी से आप किस तरह से कर सकते हैं। और एक चीज़ और है दोस्तों, जो डेटा इंटरप्रिटेशन है इसके अंदर मुख्य रूप से क्या होता है, एक एडिशन की टिप्स हमें पता होना चाहिए, डिवीज़न पता होना चाहिए, मल्टीप्लिकेशन पता होना चाहिए, परसेंटेज का यूज़ होता है, एवरेज का यूज़ होता है, रेशो एंड प्रोपोर्शन का यूज़ होता है, इन सभी चीज़ों का यूज़ होता है। और इन सभी चीज़ों के बारे में हम इवनिंग की जो वीडियो होगी उसमें डिटेल में इन 5 से 6 जो ये चीज़ें हैं हमारे, इन सभी के बारे में डिटेल से मैं आपको बताऊंगा, हर एक की ट्रिक बताऊंगा। लेकिन अभी की वीडियो में हम आपको केवल बेसिक चीज़ें बता रहे हैं जिससे आपका जो डर है वो ख़त्म हो जाए। देखिए, सबसे पहले हम ये क्वेश्चन करते हैं, ये जून 2012 के अंदर आया था। इसमें इन्होंने क्या क्या कहा है कि एक देश में कुल विद्युत उत्पादन, यानी कि जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होते हैं वो कितनी है, 97 गीगावाट है। यहाँ पे इन्होंने ये दिया है, ये ग्राफ यानी कि ये पाई चार्ट यहाँ पे दिया हुआ है। और ये जो जितने 97 गीगावाट जो विद्युत उत्पादन इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होते हैं वो अलग अलग जगह से होते हैं, उन सभी का डिवाइडेंस यहाँ पे दिया हुआ है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। देखिए कितने आसान क्वेश्चन पूछते हैं, अब मैं आपको दिखाने वाला हूँ। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 23 देखिए दोस्तों, इसमें कहा है कि विद्युत उत्पादन में वायु एवं सौर शक्ति का योगदान सुनिश्चित रूप से क्या है, ये हमें बताना है। ये देखिए यहाँ पे हमने इंग्लिश में भी दिया है, इंग्लिश में भी आप इसको पढ़ सकते हैं बिल्कुल आसानी से, कोई भी दिक्कत नहीं है। अब What is the contribution of wind and solar power in absolute term in the electricity generation?
ठीक है। यानी कि विंड और सोलर एनर्जी से जो कंट्रीब्यूशन होता है वो कितना है वो हमें बताना है। देखिए इसके अंदर हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम देखते हैं वायु एवं सौर ऊर्जा कहाँ पे, ये देखिए ये यहाँ पे अपना ये कितना प्रतिशत है दोस्तों, ये है हमारे पास 7% है। और जो टोटल हमारे पास कितनी प्रोड्यूस होती है 97 होती है। तो वायु एवं सौर ऊर्जा का कितना भाग है 97 के अंदर ये हमें बताना है। तो इसका बिल्कुल सा आसान है दोस्तों, 97 मल्टीप्लाई बाई 7 यानी कि परसेंट है बटे में 100, ये करेंगे हम। अब देखिए 97 को जब हम 7 से मल्टीप्लाई करते हैं तो मैं आपको बता देता हूँ कितना होता है, 1 मिनट में करके देख लेता हूँ। ये होता है दोस्तों 679, ये होता है हमारा। जब 97 को 7 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 679 होता है। अब इसे जब 100 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा दोस्तों, यहाँ पे पॉइंट आ जाएगा, यानी कि 2 डिजिट छोड़ के लास्ट से हमारे पास पॉइंट आ जाएगा। और ये जो हमारा ऑप्शन है दोस्तों, ये ऑप्शन नंबर ए है, यहाँ से हम बिल्कुल आसानी से निकाल सकते हैं। और ये जो है दोस्तों, ये हमारा जून 2012 के क्वेश्चन पेपर में आया हुआ है। तो देख सकते हैं आप कितना आसान क्वेश्चन है। और अब हम आगे देखते हैं, जैसे ये सेकंड नंबर क्वेश्चन है, विद्युत उत्पादन में नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों का योगदान सुनिश्चित रूप से क्या है। नवीकरणीय यानी कि रिन्यूएबल एनर्जी, यानी कि जिसे हम बार बार यूज कर सके, वो हमें बताना है। तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि रिन्यूएबल एनर्जी इनमें से कौन सी है। अब देखिए नाभिकीय ऊर्जा है वो रिन्यूएबल एनर्जी नहीं है। इसके अंदर रिन्यूएबल एनर्जी कौन कौन सी होगी, एक तो वायु एवं सौर ऊर्जा और दूसरी होगी तापीय शक्ति। ये जो 2 चीज़ें ये हमारी रिन्यूएबल एनर्जी होगी। तो इन दोनों को मिला के हम देखते हैं कि 97 के अंदर इनका कितना भाग है। अब देखिए 20 और 7 को मिलाएंगे तो कितना हो जाएगा, 27 हो जाएगा। और 97 में से हमें निकालना है 97 मल्टीप्लाई 27 बटे में 100 करेंगे। अब देखिए 97 को जब हम 27 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास 2619 यहाँ पे आ जाएगा। और फिर नीचे क्या है 100 है, 100 से जब इसको डिवाइड करेंगे तो पॉइंट कितने 2 के बाद लग जाएगा। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा 26.19 इसका आंसर आ जाएगा, जो ऑप्शन नंबर बी में दिया है। तो देखा दोस्तों, यहाँ पे आप बिल्कुल आसानी से इन क्वेश्चन को निकाल सकते हैं। और अब मैं एक और क्वेश्चन दिखा देता हूँ इसी से रिलेटेड, जो बिल्कुल आसान है, जिससे आप आसानी से समझ जाएंगे। अब ये देखिए दोस्तों, ये दिसंबर 2011 के अंदर आया है। इसने ये क्या कहा है कि विभिन्न क्षेत्रों से कुल CO2 उत्सर्जन 5 mm है, MMT है, ठीक है। जो CO2 है वो कितना है 5 MMT है। तो अब नीचे ये इन्होंने एक पाई ग्राफ दिया है, यहाँ से हमें क्वेश्चन निकालना है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 23, इसमें क्या कहा है, व्हाट इज़ द एब्सोल्यूट CO2 एमिशन फ्रॉम डोमेस्टिक सेक्टर। डोमेस्टिक सेक्टर से उत्सर्जन कितना है वो हमें बताना है। अब देखिए डोमेस्टिक सेक्टर कितना है, यहाँ पे 15% दिया है। तो 5 MMT का 15% कितना होगा वो निकालते हैं। ये देखिए 5 गुना में 15 हमने किया, ये 5 ये ले लिया, टोटल है 5 हमारा, और परसेंटेज कितना दिया है 15%, डिवाइड बाय 100। अब देखिए 15 पंजे 75, 75 यहाँ से हमारा आ गया। और नीचे क्या है 100 है, 100 से इसको डिवाइड करेंगे तो 2 डिजिट छोड़ के हमारा डेसिमल लगेगा, यानी कि 5 छोड़ दिया, 7 छोड़ दिया, यहाँ पे हमारा डॉट लग जाएगा और यहाँ पे हमारी 0 आ जाएगी। और ये आंसर किस में है दोस्तों, ये हमारा ऑप्शन नंबर जो डी दिया है यहाँ पे इसका आंसर दिया हुआ है। तो देख सकते हैं दोस्तों आप बिल्कुल आसानी से किस तरह से हमारे क्वेश्चन निकल रहे हैं, कोई भी घबराने वाली बात नहीं है, बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, बस थोड़ा सा ध्यान देने की आवश्यकता है। और इसी से रिलेटेड एक और क्वेश्चन है वो और मैं दिखा देता हूँ आपको। अब देखिए इसमें भी यही कहा है कि इसमें जो CO2 है वो टोटल कितना है 5 MMT है। अब इसमें देखते हैं संयुक्त थर्मल पावर और परिवहन क्षेत्रों से निरपेक्षित CO2 उत्सर्जन किया है, यानी कि इसके अंदर हमें 2 का कम्बिनेशन करके बताना है, एक तो थर्मल पावर और दूसरा है ट्रांसपोर्ट सेक्टर। अब देखिए इसके अंदर थर्मल पावर कितना है, ये 35 है, ये हमने लिख लिया, और प्लस में ट्रांसपोर्ट सेक्टर कितना है, ये 30 है, यानी कि 30 है। टोटल कितना हो गया दोस्तों, हमारे पास हो गया 65 यहाँ से हो गया। अब इन दोनों का हमें बताना है कि 5 MMT में कितना योगदान है वो हमें बताना है।
अब देखिए इन दोनों का जो हमने जोड़ है वो कितना किया था दोस्तों, 65 किया था। और हमें किस में से बताना है, 5 MMT में से बताना है। तो इसके लिए क्या होगा, 5 × 65 और डिवाइड बाय 100। ठीक है, तो अब इसमें दोनों करके देखते हैं। 5 को जब हम 65 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास 325 आएगा। और जब हम डिवाइड बाय 100 करेंगे तो 2 डिजिट छोड़ के यहाँ पे हम डेसिमल लगाएंगे। तो क्या आ जाएगा आंसर हमारा, 3.25 इसका आंसर आ जाएगा, जो ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है। तो दोस्तों यहाँ से आप देख सकते हैं कि कितने आसान क्वेश्चन आते हैं यूजीसी नेट के अंदर। और वैसे तो देखिए दोस्तों इसमें 2012 से अभी तक कोई क्वेश्चन नहीं आया है, लेकिन अब की बार शायद उम्मीद है, क्या पता आ जाए। उम्मीद बहुत कम है, लेकिन हम बिल्कुल भी मना भी नहीं कर सकते कि ये बिल्कुल नहीं आ सकता, आ सकता है। इसलिए हमने ये क्वेश्चन आपको करवा दिया। तो दोस्तों ये क्वेश्चन अगर इस तरह के और कोई क्वेश्चन मिले तो आप करके देखना, या फिर आप इन्हीं क्वेश्चन को रिपीट कर सकते हैं। और इवनिंग की जो वीडियो होगी दोस्तों, इवनिंग की वीडियो में हम आपको ये जो है सभी एवरेज है, जैसे हमारा एवरेज हो गया, परसेंटेज हो गया, मल्टीप्लिकेशन हो गया, इन सभी की ट्रिक बताएंगे कि किस तरह से आपको मल्टीप्लिकेशन करना है, किस तरह से परसेंटेज निकालने हैं, कैसे जमा करना है, कैसे घटाना है। इन सभी के बारे में हम आपको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। और दोस्तों अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और घंटी का बटन ज़रूर दबाइए, ताकि आप हमारी आने वाली वीडियोज़ को आसानी से देख सकें। थैंक यू दोस्तों। सब्सक्राइब कीजिए हमारे YouTube चैनल को और दबाइए बेल आइकन, ताकि आप पास के हमारी आने वाली वीडियो बढ़े आसानी से। हेलो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम रोहतास निमी है और आप सभी का स्वागत हमारे यूट्यूब चैनल निमीजी नेट पर। दोस्तों आज हम डेटा इंटरप्रिटेशन के अंदर बेसिक कॉन्सेप्ट के बारे में बात करने वाले हैं, जैसे कि एडिशन हो गया, एवरेज हो गया, परसेंटेज होगी, रेशो होगी। इन चारों का बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है डेटा के अंदर। दोस्तों ये सभी हमारे लिए करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि इसी के बेस पे हमारा क्वेश्चन निकलता है। देखिए वैसे जब हम डेटा इंटरप्रिटेशन का क्वेश्चन करते हैं तो उसमें काफ़ी टाइम लग जाता है। तो इस वीडियो में हम ये देखेंगे कि किस तरह से हम कम से कम समय में अच्छे से अच्छा क्वेश्चन कर सकें। तो इस वीडियो को आप पूरा देखना और ध्यान से देखना। दोस्तों अगर आप चाहे तो बहुत अच्छे से स्टडी करने के लिए हमारा पेड कोर्स भी ज्वाइन कर सकते हैं। इसके अंदर हम आपको सभी 10 यूनिट के स्टडी नोट्स देते हैं, थ्योरेटिकल वीडियोस देते हैं। इसके साथ साथ 2012 से लेकर दिसंबर 2019 तक ऑल ईयर क्वेश्चन पेपर देते हैं विद टॉपिक वाइज क्वेश्चन। जैसे कि आज तक रिसर्च के क्वेश्चन आ चुके हैं वो हमने अलग रखे हैं, टीचिंग के क्वेश्चन अलग रखे हैं, कम्युनिकेशन के अलग रखे हैं। इस तरीके से सभी 10 यूनिट के जो क्वेश्चन है आपको अलग अलग किए हुए मिलेंगे। इसके साथ साथ दोस्तों हम आपको सभी 10 यूनिट के लाइव मॉक टेस्ट देते हैं। दोस्तों अगर आपको हमारा पेड कोर्स ज्वाइन करना है तो जल्दी से जल्दी हमें इस व्हाट्सएप नंबर पर कॉन्टैक्ट कीजिए। दोस्तों सबसे पहले हम बात करते हैं एडिशन की। देखिए डेटा के अंदर एडिशन हम किस तरह से करते हैं, जो डेटा जो संख्या हमें दी हुई है उसको किस तरह से हम जोड़ते हैं। देखिए जोड़ने का एक तो जो तरीका है हमारा जो चलता हुआ आ रहा है ट्रेडिशनल मेथड, इन सभी को 512 को जोड़ा, फिर 1709 को जोड़ा, उस तरीके से हम जोड़ते हुए जाते हैं। लेकिन एक और जो तरीका है उस तरीके से हम किस तरह से जल्दी जोड़ सकते हैं वो हम देखेंगे। देखिए दोस्तों जो दूसरा तरीका है वो राउंड फिगर का तरीका है। राउंड फिगर के अंदर क्या होता है दोस्तों, हमें जो वैल्यू दी हुई है उसके आसपास की वैल्यू लेते हैं जो हमें स्टेबल कर सके। अब देखिए 512 है, 512 को हम लिख सकते हैं दोस्तों 500 एक टाइम के लिए हम इसे लिख देते हैं। उसके बाद में है 1709, इसको हम लिख देते हैं 1700 यहाँ पे लिख देते हैं। उसके बाद में है 3825, तो इसको हम लिख देते हैं दोस्तों 3800 लिख देते हैं। उसके बाद में दोस्तों 2195, तो इसको हम 2200 लिख देते हैं दोस्तों, ताकि आसानी से क्वेश्चन कर सकें। उसके बाद में जैसे हमारे पास 1305, तो इसको लिख देते हैं दोस्तों हम 1300 लिख देते हैं। अब देखिए इनको हम प्लस करने की कोशिश करते हैं। ये देखिए 2200 प्लस में 1300 है, ये कितना हो जाएगा दोस्तों, ये हो जाएगा हमारे पास 3500 यहाँ पे हो जाएगा। उसके बाद में जैसे 1700 और 500 है, ये कितना हो जाएगा दोस्तों, ये हो जाएगा हमारे पास 2200 यहाँ पे हो जाएगा। और अब क्या रह गया हमारे पास, एक 2200 रह गया, 3800 रह गया और 3500 रह गया। अब देखिए 2200 और 3800 को जब हम प्लस करेंगे तो ये हमारे पास कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 2 0 की 2 0 और 2 और 8 कितना हो गया 0, असिल 1, 2 और 1 3 और 3 1 6, यानी कि 6000 हो जाएगा। 2200 प्लस में 3800 कितना हो जाएगा 6000, 6000 प्लस में 3500 ये कितना होगा दोस्तों, ये हो जाएगा हमारे पास 9500
हो जाएगा यहाँ पे। अब देखिए जो हमारा आंसर है, जो ऑप्शन दिए हुए उनमें देखते हैं कहाँ पे भी मैच करता है। अब ये देखिए ये 1266 है, ये तो बहुत कम है। फिर 8725 है, ये भी नहीं मैच कर रहा, ये भी नहीं कर रहा। ऑप्शन नंबर ए है 9636 है, ये इसके पास जा रहा है। तो इसका जो आंसर है वो क्या होगा दोस्तों, ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। और डीआई के अंदर क्या होता है दोस्तों, ज़्यादातर हम बिल्कुल एक्यूरेट आंसर नहीं निकालते, इसके अंदर हम अप्रोक्सीमेट लेके चलते हैं, इसके आसपास वैल्यू लेके चलते हैं। संभावनाओं पे ज़्यादातर डीआई के क्वेश्चन किए जाते हैं, तभी हम जल्दी से जल्दी क्वेश्चन निकाल सकते हैं। अगर हम डीआई के अंदर बिल्कुल एक्यूरेट क्वेश्चन निकालने की कोशिश करें तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है। और आगे की जो वीडियो है दोस्तों उसमें मैं और भी ट्रिक बताऊंगा, जैसे परसेंटेज और रेशो को लेकर। तो चलिए दोस्तों अब हम आगे क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों अब बात करते हैं हम एवरेज की। देखिए डीआई के अंदर बहुत ज़्यादा एवरेज निकालनी पड़ती है हमें, तो इसके बारे में पता होना ज़रूरी है। देखिए एवरेज हम एक तो जो हमारा ट्रेडिशनल मेथड है, यानी कि 185 को जोड़ना, फिर 225 को जोड़ना, इन सभी को एक 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 करके जोड़ना, तो उसमें क्या है कि ज़्यादा टाइम लग सकता है। लेकिन उसको छोड़ के हम किस तरह से जल्दी इस क्वेश्चन को निकाल सकते हैं वो हम देखेंगे। और देखिए यहाँ पे हमने एक क्वेश्चन दिया हुआ है कि राहुल ने 10 दिनों में निम्न रुपए कमाए। ये 10 दिनों में रुपए कमाए हैं राहुल ने, तो इसमें ये देखना कि एवरेज उसने एक दिन में कितने रुपए कमाए वो हमें देखना है। देखिए इस क्वेश्चन को हम जल्दी से जल्दी कैसे करेंगे ये देखते हैं। देखिए इसके अंदर जो यूज़ करेंगे हम, एक तो जो पिछला जो हमने क्वेश्चन किया था राउंड फिगर का, उस तरह से ही उसको करने की कोशिश करेंगे। इसमें थोड़ा सा अलग है, वो देखते हैं क्या है। इसमें देखिए यहाँ पे आप 185 है, 225 है, 195 है, 210 है, 207 है, तो यहाँ पे एक इन सभी के कॉमन की एक डिजिट ले लेंगे। कॉमन की डिजिट जैसे कि हम मान के चलते हैं 200 इनके बीच की संख्या है दोनों। ये देखिए 185 हो गया, 205 हो गया, 215 हो गया, इनके बीच की एक संख्या ले लेते हैं 200 यहाँ पे हमने ले लिया। ठीक है, एक चीज़ हमने मान ली 200 मान ली। अब देखिए देखते हैं कि इन सभी में 200, ये जो 185 है 200 से कम है या ज़्यादा है, तो यहाँ पे हम लिख लेंगे ये हो गया 15 -15 में। फिर 225 है, ये प्लस के 25 है, और फिर 195 है, ये माइनस के 5 है। इस तरीके से सभी के सभी हम लिख लेंगे। जैसे 210 है, ये 10 ज़्यादा है 200 से, ये सभी हमने यहाँ पे लिख लिए। फिर क्या करेंगे कि जो कट रहा है उनको काट देंगे। देखिए जैसे कि ये है माइनस के 15 और ये है प्लस के 15, ये कट हो गया। ये देखिए माइनस के 10, ये 10 है, ये कट हो गया। अब उसके बाद में देखिए जैसे ये माइनस के 5 है, ये प्लस के 5 है, ये कट हो गया हमारा। और ये देखिए ये माइनस के 2 है और ये प्लस के 7 है, तो ये कितना रह जाएगा, प्लस के 5 रह जाएगा। और अब हमारे पास क्या रह गया, प्लस के 25 और प्लस के 5, ये कितना रह गया, 30 हमारे पास रह गया। और आगे क्या करेंगे, ये देखिए 1 2 3 4 यानी कि 10 है, तो 10 गुना में 200 हम कर देंगे। 10 गुना में 200 कर दिया तो ये कितना आ जाएगा हमारे पास, 2000 यहाँ पे आ जाएगा। 2000 और प्लस में ये जो 30 था तो कितना आ जाएगा, 2030। इसका जोड़ जो है वो आ जाएगा। ये देखिए ये जोड़ ए में दिया हुआ है, 2030 यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा। अब एवरेज निकालने, तो एवरेज के लिए क्या करेंगे, 2030 को जब हम 10 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 203.0, यानी कि 203 रुपये वो डेली के कमाएगा। ये यहाँ से हम इस तरह से एवरेज निकाल सकते हैं। तो दोस्तों एक ये भी तरीका है जल्द से जल्द क्वेश्चन निकालने का। और कई दोस्त ये सोचते कि नहीं हमें तो जो हमारा ट्रेडिशनल मेथड है वही यूज़ करना है, तो आप वो भी यूज़ कर सकते हैं, जैसा आपको अच्छा लगे उस तरह से आप कर सकते हैं। ये हमने आपको एक तरीका बताया है। चलिए अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब परसेंटेज की बात आती है दोस्तों। परसेंटेज हम बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं डीआई के अंदर, और परसेंटेज काफ़ी तरह की होती है, तो उनके बारे में हम समझते हैं। देखिए परसेंटेज, कई चीज़ें तो ऐसी होती है जो बिल्कुल आसान होती है, उनका हमें ऑलरेडी पता होता है, तो ये चीज़ें आपको याद होनी चाहिए, बेसिक चीज़ें। देखिए जैसे 1/2 होता है, 1/2 कितने के इक्वल होता है, ये होता है 50% के बराबर होता है। इसी तरीके से जैसे 1/4 होता है, 1/4 किसके इक्वल टू होता है दोस्तों, 25% के बराबर होता है। ये शायद आप सभी लोगों को पता होगा 1/4 25% के इक्वल कैसे होता है। देखिए मैं बता देता हूँ, देखिए 1/4 गुना में 100 करेंगे
परसेंटेज निकालने के लिए क्या करते हैं, मल्टीप्लाई बाय 100 करते हैं। 4 को जब इससे कट करेंगे तो कितना आ जाएगा, 25% आ जाएगा। तो यहाँ पे हमने 1 से लेके 20 तक यहाँ पे ये दिए हुए हैं। 1/2 कितना होगा, 50% होगा। 1/3 33.33% होगा। तो यहाँ पे हमने ये सभी दिए हुए हैं। अगर आप चाहे तो इनको याद कर सकते हैं। कई बार ऐसे आ जाता है हमारे एग्ज़ाम के अंदर, जो आंसर आता है 1/8 आता है, और 1/8 को जब हम निकालते हैं, गुना में 100 करके निकालते, तो उसमें क्या है कि टाइम लगता है। लेकिन अगर हमें याद हो, यहाँ से हम याद कर ले तो क्विक आंसर दे सकते हैं जल्दी से जल्दी। 1/8 होता है दोस्तों 12.5% होता है। यहाँ से आप इनको याद कर सकते हैं। देखिए एक तरीका ये है हमारा। और अब हम बात करते हैं कि आगे परसेंटेज के अंदर और किस तरह से हमें परसेंटेज निकालनी होती है। एक क्वेश्चन ये दिया हुआ होता है, जैसे कि ए का 20% कितना होगा, प्रतिशत की मात्रा हमें निकालनी होती है। जैसे कि 500 का 15% कितना होगा, इस तरह से हमें क्वेश्चन में देखने को मिलता है। तो इस दौरान हम कैसे निकालेंगे, जो हमारी कुल रकम जो होती है, डिजिट जो होती है, और प्लस में जो हमारा परसेंटेज निकालनी होती है, उसको मल्टीप्लाई करते हैं। ये देखिए, अब देखिए 500 का 15% कैसे निकालेंगे हम। 500 हमने लिख लिया, गुना में हमने 15 लिख लिया, और बटे में 100 लिखेंगे। अब देखिए 2 0 से 2 0 कट गई, 15 पंजे 75, 75 यहाँ पे इसकी वैल्यू आ जाएगी। तो इस तरह से हम इसकी परसेंटेज निकाल सकते हैं, परसेंटेज की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो ये बेसिक चीज़ें दोस्तों, बिल्कुल बेसिक चीज़ें होती है जो हमें पता होना ज़रूरी है। दोस्तों परसेंटेज निकालने का एक तरीका और भी है। देखिए इसके अंदर क्या होता है, जैसे 500 है, 500 का 1% हम सभी को पता है, इसका क्या होगा, 1% कितना होगा, 5 हो जाएगा। और 10% कितना होगा, वो होगा 50 हो जाएगा। अब देखिए 10% हमारा 50 है, तो 5% कितना होगा, 50 का हाफ कर देंगे, कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा। अब हमें निकालना कितना है, 15% हमें निकालना है। तो 15% कितना होगा दोस्तों, 10% प्लस में 5%, इन दोनों को हम प्लस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 75 यहाँ से हमारे पास आ जाएगा। तो यहाँ से आप ये तरीका भी यूज़ कर सकते हैं, या फिर हमने जो पहले जो तरीका बताया वो भी यूज़ कर सकते हैं। जो भी आपको अच्छा लगे वो आप यूज़ कर सकते हैं। और आगे हम देखते हैं दोस्तों परसेंटेज के अंदर क्या आता है। अब देखिए एक और जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ जो आती है डीआई के अंदर, बहुत बार कॉमन जो चीज़ है वो क्या होता है कि उसके अंदर ये पूछा जाता है कि पिछली बार से अब की बार में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई। इस तरह के क्वेश्चन आपने देखे होंगे। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 9 है, ये हम पढ़ने की कोशिश करते हैं। देखिए सन 2005 में विद्युत उत्पादन 500 मेगावाट था। 2005 में कितना था, 500 मेगावाट था। 2009 में 800 मेगावाट हो गया। 2005 से 2009 में विद्युत उत्पादन में हुई वृद्धि प्रतिशत बताइए, यानी कि कितने प्रतिशत जो विद्युत है वो बढ़ी है, वो हमें बताना है। कितने परसेंटेज इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हुई है वो हमें बताना है। देखिए इस तरह के क्वेश्चन आपने बहुत देखे होंगे डीआई के अंदर, ये बार बार यूज़ होते हैं। तो इसको हम कैसे करेंगे, इसका जो फॉर्मूला होता है दोस्तों, यहाँ पे आप इंग्लिश में भी देख सकते हैं, हिंदी में भी देख सकते हैं। इसमें होता है फाइनल वैल्यू और माइनस में इनिशियल वैल्यू, यानी कि फाइनल वैल्यू यानी कि जो अंतिम वैल्यू आती है, जैसे ये है हमारी 800 रुपये, ये आखिरी की वैल्यू है। और फिर प्रारंभिक मूल्य यानी कि शुरू की जो वैल्यू है ये 500 रुपये, ये माइनस करेंगे, बटे में प्रारंभिक वैल्यू वो यानी कि शुरू की वैल्यू को डिवाइड करेंगे और फिर मल्टीप्लाई 100 करेंगे। देखिए इसको मैं यहाँ पे बिल्कुल आसानी से आपको करके दिखा रहा हूँ, ये क्वेश्चन हम कैसे करेंगे। अब जैसे कि इसमें दिया इसी के अनुसार चलते ताकि आपको अच्छे से आसानी से समझ में आ जाए। यहाँ पे हम लिख लेते हैं 800 माइनस में इनिशियल वैल्यू कितनी है 500, डिवाइड बाय कितना है, प्रारंभिक वैल्यू कितनी है दोस्तों हमारे पास 500, और मल्टीप्लाई बाय कितना है 100। ठीक है, ये फॉर्मूला आपने यहाँ पे देख लिया। अब देखते हैं इसको सोल्व करने की कोशिश करते हैं। 1 मिनट में इरेज कर देता हूँ यहाँ पे ये। अब देखिए इसके अंदर क्या होगा, 800 में से जब हम 500 माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा दोस्तों हमारे पास 300 आ जाएगा। 300 बटे में 500 मल्टीप्लाई बाई 100। अब देखिए 2 0 से हमारी 2 0 कट गई। अब 5 से जब हम 300 को कट करेंगे तो कितना आ जाएगा 60 यहाँ पे आ जाएगा।
तो जो 60 आंसर है वो कितना किस में दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है। तो यहाँ से आप बिल्कुल आसानी से कह सकते हैं कि 60% इलेक्ट्रिसिटी हमारी बढ़ी है। तो इस तरह से आप बिल्कुल आसानी से इस तरह के क्वेश्चन कर सकते हैं, और इस तरह के जो क्वेश्चन है वो बहुत बार आगे आएंगे, और आगे जो हम क्वेश्चन करेंगे उनके अंदर मैं आपको दिखाऊंगा कि ये क्वेश्चन किस तरह से है और किस तरह से हमें सॉल्व करना है। और उसके बाद दोस्तों हमारे पास रेशो, अब रेशो की बात आती है, अनुपात की बात आती है। देखिए अनुपात के अंदर क्या होता है कि दो हमें संख्याएं दी हुई होती है, वो डिवाइड जब हम एक दूसरे को करते हैं तो उसके बाद जो फाइनल जो वैल्यू आती है उसे हम रेशो कहते हैं। देखिए यहाँ पे जैसे यहाँ पे दिया हुआ है इन्होंने, सुनील एक सप्ताह में 900 रुपये कमाता है और राहुल एक सप्ताह में 600 रुपये कमाता है, तो दोनों की कमाई का अनुपात क्या होगा वो हमें बताना है। अब देखिए इसके लिए हम क्या करते हैं, जो हमें वैल्यू दी हुई है उन दोनों को डिवाइड करते हैं और फिर हम निकालते हैं कि क्या उनका अनुपात है। यहाँ पे हम क्या करेंगे, 900 डिवाइड बाई 600, इसको जहाँ तक कट हो रहे हैं वहाँ तक हम इसको काटते जाएंगे। 2 0 से 2 0 कट गई, 3 दूनी 6 और 3 तिया 9। इसकी जो, अब देखिए 3 और 2 को हम आगे नहीं काट सकते, तो इसकी जो वैल्यू क्या आ जाएगी, वो आ जाएगी 3:2 की वैल्यू आ जाएगी। तो सुनील और जो राहुल है वो 3:2 के अनुपात में कमाई करते हैं। तो इस तरह से हम अनुपात निकाल सकते हैं। तो दोस्तों ये थे आज के हमारे कुछ बेसिक फॉर्मूले, ट्रिक डीआई को करने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी थे हमारे लिए। और अगर आपको कोई बात समझ में नहीं आई है तो आप एक बार फिर से इस वीडियो को देख सकते हैं, और फिर भी अगर आपको कुछ कन्फ्यूज़न है तो आप हमें व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर हमारा ये है, यहाँ पे आप मैसेज कर सकते हैं, हम आपके सभी सवालों का जवाब देने की पूरी कोशिश करेंगे। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। और दोस्तों अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और घंटे का बटन ज़रूर दबाइए ताकि आप हमारी आने वाली वीडियोज़ को आसानी से देख सकें। थैंक यू दोस्तों। सब्सक्राइब कीजिए हमारे YouTube चैनल को और दबाइए बेल आइकन ताकि आप पास के हमारी आने वाली वीडियो बढ़े आसानी से। हेलो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम रोहतास निमी है और आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल निमी नेट पर। दोस्तों क्या आपको भी डीआई से डर लगता है? क्या आपके भी डीआई के क्वेश्चन नहीं निकलते हैं? तो दोस्तों अब डीआई का होगा डर ख़त्म, बिल्कुल 100%। ये वीडियो आप पूरा देखना दोस्तों। अब डीआई तो क्या, डीआई का बाप भी आएगा। तो दोस्तों इस वीडियो में हम आपको 21 जून 2019 का जो एग्ज़ाम हुआ है उसके अंदर जो डीआई के क्वेश्चन आए हैं वो हम आपको करके दिखाएंगे। इस वीडियो में आप देखना कि आप कितने आसानी से क्वेश्चन को निकाल सकते हैं। और मैं पूरे विश्वास के साथ कहता हूं दोस्तों, अगर आप ये वीडियो पूरा देखते हैं तो आपके डीआई के क्वेश्चन बिल्कुल आसानी से आ जाएंगे। और आपके अंदर जो एक डर बैठा हुआ है कि डीआई के क्वेश्चन हम नहीं कर सकते, तो वो नहीं जो है वो शब्द हट जाएगा और आप आज से ये कहने लग जाएंगे कि हाँ हम डीआई के क्वेश्चन कर सकते हैं, और डीआई का जो डर है आपके अंदर वो निकल जाएगा। तो इस वीडियो को आप पूरा देखना। ये देखिए दोस्तों, ये 21 जून 2019 को एग्ज़ाम आया था, उसमें ये क्वेश्चन है। सबसे पहले जो डीआई का क्वेश्चन होता है दोस्तों, उसमें जो स्टेटमेंट दी हुई होती है और जो फिगर दी हुई होती है टेबल, वो हमें समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, उसमें क्या दिया हुआ है। चलिए इसमें हम देखते हैं कि क्या दिया हुआ है। इसमें लिखा है निम्नलिखित सारणी पर विचार करें जो 2012 से 2018 तक पिछले 7 वर्षों में कंपनी द्वारा बेचे गए विभिन्न प्रकार के एलईडी टेलीविज़न सेटों की संख्या लाखों में दिखाती है। अब देखिए इसके अंदर क्या है कि यहाँ पे अलग अलग टेलीविज़न सेट दिए जिनकी स्क्रीन है 22 इंची, 24 इंची, 32 इंची, 40 इंची और 49 इंची दी हुई है। और ये यहाँ पे ईयर दी है कि 2012 में 24 इंची टेलीविज़न वो कितने बिके थे, तो ये सभी ईयर दी है और ये इंच दी है। तो यहाँ से आप ग्राफ देख सकते हैं और ये टोटल 7 ईयर यहाँ पे हमें दिए हुए हैं। ठीक है, यहाँ से हमें ये समझ में आ गई है टेबल। अब इसी बेस पे हमें क्वेश्चन करने हैं दोस्तों। तो चलिए सबसे पहला हम क्वेश्चन करते हैं। इसके अंदर इन्होंने कहा है कि सभी 7 वर्षों में 49 इंच
आकार के टेलीविज़न सेटों की कुल बिक्री कितनी है, ये हमें बताना है। ये देखिए इसमें ये देखते हैं कि 49 इंची कौन सा दोस्तों, ये है हमारे पास। इसकी कुल बिक्री हमें बतानी है, यानी कि 2012 से लेके 2018 तक जितने सेट हमारे बिके वो सभी हमें बताने हैं। तो इसके अंदर क्या है दोस्तों, इसके अंदर सिंपली हमें इनका प्लस करना है, जोड़ करना है। अब देखिए इस क्वेश्चन को जल्दी से जल्दी कैसे करें, ये बात यहाँ पे आती है। यहाँ पे काफ़ी जो दोस्त है वो क्या करेंगे, ट्रेडिशनल मेथड लगाएंगे, और आप वो ट्रेडिशनल मेथड भी लगा सकते हैं, जैसे 8 जोड़ा, फिर 6 जोड़ा, फिर 5 जोड़ा, इस तरीके से करके वो ट्रेडिशनल मेथड भी लगा सकते हैं जो आपको स्टेबल करे। और एक मैंने तरीका आपको बताया था कि किस तरह से हम एडिशन करते हैं, तो उस हिसाब से हम देखते हैं। मैंने आपको बताया था कि आप एक बीज की संख्या ले लीजिए, कोई भी बीज की संख्या ले लीजिए। तो मैं यहाँ पे 120 जो है वो बीज की संख्या ले लेता हूँ, और उनमें देखता हूँ कि कौन कितना ज़्यादा है कितना कम है। अब देखिए 118 है, 118 क्या है कि 2 कम है, 136 प्लस 16 लिख लिया हमने, 145 है वो 120 से कितना है 25 ज़्यादा है, तो ये प्लस के 25 लिख लिया। इस तरीके से हमने सारे के सारे लिख लिए। ये देखिए 100 है, 100 120 से क्या है कि 20 कम है, तो ये यहाँ पे मैंने लिख लिया। अब हम क्या करेंगे, जो प्लस के माइनस के जो कट रहे हैं उनको हम काट देंगे। ये देखिए ये 35 से ये हमारा 35 कट गया, और उसके बाद में देखिए जैसे हमारे पास ये है प्लस के 10 है और ये माइनस के 20 है, तो यहाँ से क्या रह जाएगा, माइनस के 10 यहाँ से हमारे पास रह गया। अब देखिए यहाँ पे माइनस के 2 है, ये प्लस के 16 है, तो यहाँ पे कितना रह जाएगा, प्लस के 14 ये हमारे पास रह गए। अब देखिए हमारे पास 3 चीज़ें रहेगी, एक तो प्लस के 14, प्लस के 25, माइनस के 10। अब देखिए ये हम फिर से काट देते हैं, -10 जब हम प्लस के 25 में से माइनस करेंगे तो यहाँ पे कितना रह जाएगा, हमारे पास 15 रह जाएगा। अब हमारे पास क्या रह गया, प्लस के 15 और प्लस के 14, ये कितने हो जाएंगे, हमारे पास 29 यहाँ पे हो जाएंगे। तो आप इस चीज़ को एक बार ध्यान में रखिए, यहाँ से हमारे पास क्या आ गया, 29 आ गया। ठीक है, यहाँ पे हमने लिख लिया, ये 29 लिख लिया, और हमने कितना माना था, 120 माना था, और ये कितने हैं, ये 7 है दोस्तों, यहाँ से लेके यहाँ तक है। 120 गुना में 7, 12 7 84, 840 प्लस में 29, ये हम कर देते हैं 9 6 8, ये कितना हो गया दोस्तों, 869। तो 869 किसके अंदर है, ये ऑप्शन नंबर 4 के अंदर दिया हुआ है। तो देख लो दोस्तों, आपके सामने कितना जल्दी मैंने फटाक से ये कर दिया। तो इसी तरीके से आप भी कर सकते हैं, और ये तो मैंने आपको समझाने के लिए इतना टाइम लिया, अगर मैं खुद अपने हिसाब से करता तो बहुत ही जल्दी इसको कर पाता। तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ दोस्तों कि आप ये तरीका भी यूज़ कर सकते हैं, ये मैंने आपको पहले भी बताया था, और इस तरीके से आप बहुत ही जल्द सम कर सकते हैं, एडिशन कर सकते हैं, जोड़ सकते हैं किसी भी संख्या को। तो जैसा भी आपको सही लगे वो तरीका आप यूज़ कर सकते हैं, लेकिन इसको आप ट्राई करके ज़रूर देखना। तो चलिए दोस्तों, अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा 32 नंबर। इसमें इन्होंने कहा है कि 2013 की तुलना में 2017 में 32 इंच एलईडी टेलीविज़न सेटों की बिक्री में अनुमानित प्रतिशत वृद्धि या कमी क्या थी। अब देखिए इसने क्या कहा है, सबसे पहले 32 इंची कौन सा, ये है हमारा, इसके अंदर 2013 का क्या है दोस्तों, ये है 112, और फिर 2017 में क्या है 175। ये कह रहा कि 2013 से 2017 में जो हमारी बिक्री हुई है उसमें बिक्री बढ़ी है या घटी है वो हमें बताना है, और प्रतिशत बताना है हमें। और इसका मैंने एक फॉर्मूला बताया था दोस्तों, मैंने बताया था कि फाइनल वैल्यू माइनस में इनिशियल वैल्यू। फाइनल वैल्यू मतलब 2017 की वैल्यू, इनिशियल वैल्यू मतलब 2013 की वैल्यू, बटे में इनिशियल वैल्यू मतलब यानी कि शुरू की जो वैल्यू है 2013 की 112 गुना में हमने क्या किया था, 100 यहाँ पे किया था। ये मैंने आपको जो इससे एक वीडियो छोड़ के पहले वाली जो वीडियो थी उसमें मैंने आपको बताया था परसेंटेज, एवरेज, रेशो किस तरह से हम निकालते हैं। तो आप चाहे तो वो वीडियो देख सकते हैं, वो वीडियो देखने के बाद आप बिल्कुल आसानी से डीआई के क्वेश्चन निकाल सकते हैं। अब देखिए इस फॉर्मूले के बेस पे हम किस तरह से ये करें। देखिए यहाँ पे 100, सबसे पहले हम 117 है, 175 में से
माइनस करेंगे, 112 को माइनस करेंगे और फिर 112 गुना में 100 यहाँ पे करेंगे। अब सबसे पहली बात ये आती है कि 175 में से 112 आप कर लीजिए, मैं कर लेता हूँ कितना आएगा। जब हम 175 में से 112 करते हैं तो ये आ जाएगा दोस्तों हमारे पास 63 यहाँ पे आ जाएगा। अब देखिए 63 हमारे पास आ गया। 175 में से 112 माइनस किया, 63 बटे में 112 गुना में 100। अब देखिए इसको जब आप सोल्व करेंगे यानी कि सॉल्यूशन करेंगे, इसको कट वगैरह करेंगे तो ये यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा 56.25 हमारे पास आ जाएगा। अब यहाँ पे ये बात आती है दोस्तों, 56.25 हमारे पास आ गया तो हम ऑप्शन नंबर 2 पे क्लिक करें या फिर 3 पे क्लिक करें। अब देखिए हम 2 का जो ऑप्शन नंबर है वो ही राइट करेंगे क्योंकि ये 25 है दोस्तों, 0.25 है। 0.25 को हम 56 के करीब ही मानेंगे। अगर ये 0.50 से ज़्यादा होता, जैसे 0.60 होता तो हम 57 मान सकते थे। तो यहाँ से इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 2 होगा। तो देखो दोस्तों कितना आसान क्वेश्चन है, कितने 2 क्वेश्चन किए हैं हमने अभी तक, दोनों के दोनों क्वेश्चन कितने आसान हैं और आप लोग वैसे ही डीआई से डरते हैं। और आगे अब हम 3 क्वेश्चन और करने वाले हैं, वो भी आप देखना कितने आसान क्वेश्चन हैं। तो चलिए दोस्तों अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 33 है। इसके अंदर इन्होंने कहा है कि किस आकार के एलईडी टेलीविज़न सेटों की बिक्री सभी सालों में सबसे ज़्यादा है। अब देखिए इसमें हमें सभी टेलीविज़न सेट देखने हैं कि ये जैसे ये टेलीविज़न सेट है, इनमें से कौन से टेलीविज़न सेट की बिक्री सबसे ज़्यादा हुई है सभी सालों में, ये सभी सालों के जोड़ने हैं। अब यहाँ पे एक जो ट्रिक यूज़ करनी है वो देखिए हम क्या ट्रिक यूज़ करेंगे। कुछ दोस्त क्या करेंगे कि ये सभी के सभी जो सेट है इनका जोड़ करेंगे, जैसे 49 इंच टेलीविज़न सेट है इसका जोड़ करेंगे, इसका करेंगे, इसका करेंगे, इसका इन सभी का करेंगे। लेकिन ऐसा हमें नहीं करना दोस्तों। हमें क्या करना है कि सबसे पहले ऑप्शन में देखिए, ऑप्शन में कौन कौन से दिए हुए हैं। 22 इंची ये दिया हुआ है, 24 इंची ये दिया हुआ है, 32 इंची ये दिया हुआ है और फिर 49 इंची ये दिया हुआ है। दोस्तों यहाँ पे जो ध्यान देने वाली बात ये है कि यहाँ पे सबसे पहले ऑप्शन में देखिए, ऑप्शन में क्या दिया हुआ है। ऑप्शन में 22 इंची यानी कि ये, 24 इंची ये रहा, 32 इंची ये रहा और 49 इंची ये रहा, यानी कि ये 4 दिए हुए हैं। तो हम 40 इंची को भूल जाएंगे एक टाइम के लिए, उसके बाद हम क्वेश्चन करने की कोशिश करेंगे। अब देखिए इन चारों के अंदर हम कैसे डिफाइन करें कि किसके सेट सबसे ज़्यादा बिके हैं, किसकी बिक्री ज़्यादा हुई है। देखिए इसका तरीका भी मैं आपको बताता हूँ। देखिए यहाँ पे सबसे पहले तो मैंने आपको बताया कि आप सबसे पहले इंडिकेट कर लीजिए हमें क्या क्या निकालना है। ये हमने चारों को मार्क कर लिया, यहाँ पे देख सकते हैं आप। उसके बाद हम क्या करेंगे, डीआई के अंदर सबसे पहले हम अनुमान लगाने की कोशिश करते हैं। अब ये देखिए 24 इंच टेलीविज़न सेट लेते हैं, इसके अंदर जो 100 से कम है वो ये देखिए 85 है, 70 है, 95 है। और इसके अंदर 22 इंची के अंदर 85 कम है और इसके अंदर 85 एक बार आया है। लेकिन 24 इंची के अंदर 3 बार जो डिजिट है वो 100 से कम हुई है, 100 से कम बिक्री हुई है, यहाँ पे हम देख सकते हैं। तो ये जो होगा दोस्तों 24 इंची ये तो सबसे कम हो जाएगा और यहाँ पे हमें क्या बताना है, सबसे ज़्यादा निकालना है। तो ये हो जाएगा हमारा सबसे कम हो जाएगा, तो इसको हम ऐसे ही छोड़ देंगे। ये हो गया हमारा नेगलेक्ट हो गया। और उसके बाद में जैसे ये हमने 49 था, 49 हमने पीछे निकाला था, 669 निकाला था, तो इसका तो हमें पता ही है, ये भी एक साइड के एक टाइम के लिए छोड़ देंगे साइड में। अब बात आती है दोस्तों 22 इंची और 32 इंची। अब इन दोनों के अंदर देखते हैं। अब देखिए यहाँ पे इनकी डिजिट आप थोड़ा सा ध्यान लगा के देखिए, ये डिजिट है 100 है, 106 है, 115 है, 100 है और 115 है, 125 है, यानी कि 125 और 15 100 से ऊपर इनकी नहीं गई है। लेकिन 32 के अंदर जब हम आते तो यहाँ पे देखिए 124, 112, 160, 145, 175, 170। तो यहाँ से हमें ऑटोमेटिक तरीके से पता चल रहा है कि 22 इंची से 24 इंची से सबसे ज़्यादा बिक्री किसकी हुई है, 32 इंची की हुई है। अब बात आती है, एक 32 इंची रह गया हमारा, एक रह गया 49 इंची रह गया। अब देखिए अब इनमें भी कंपेयर करके देख लीजिए, यहाँ पे 124 है, यहाँ पे 118 है, यहाँ पे 112, 136 है, यहाँ पे 85, यहाँ पे 145 है। चलिए ये दो तो थोड़ी सी ज़्यादा है इनमें,
फिर देखिए 160 है, यहाँ पे 85, 145 है, ये 100 है, ये 175 है, ये 130 है, ये 170 है, ये 155 है। तो इनसे भी आप देख सकते हैं कि ये जो 32 है, 32 की जो डिजिट है वो कहीं ना कहीं ज़्यादा हमें लग रही है। तो और अगर आप अपना डाउट क्लियर करना चाहे तो इन दोनों को ऐड भी करके देख सकते हैं। अगर आप चाहे कि हमारा जो आंसर है वो बिल्कुल परफेक्ट निकलना चाहिए, तो परफेक्शन के लिए आप इन सभी डिजिट को प्लस करके देख सकते हैं। और इन इसकी जो डिजिट है वो हमने पीछे प्लस की थी, वो आई थी 869 आई थी। तो यहाँ से आप इस तरह से बिल्कुल आसानी से क्वेश्चन निकाल सकते हैं दोस्तों। हमें सभी के सभी जोड़ करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो डीआई के अंदर मोस्टली जो 95% जो क्वेश्चन किए जाते हैं इसी तरीके से किए जाते हैं। तो दोस्तों यहाँ से आप देख सकते हैं कि जो हमारा आंसर आएगा 32 इंची टेलीविज़न सेट, यहाँ से हमारा आंसर निकल जाएगा। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि किस तरह से हमें जल्द से जल्द आंसर निकालना है और कितना आसान हमारा डीआई है। तो दोस्तों एक और चीज़ जो हमें यहाँ पे ध्यान देने वाली है वो ये है कि कई बार हम अनुमान लगाते तो वो अनुमान गलत भी हो सकता है। तो अगर आपको कहीं भी किसी भी तरह का कोई डाउट हो, किसी जोड़ हम कर रहे हैं, जैसे कि हमने बताया था कि 22 और 24 इंची में, 32 इंची में, जैसे वैसे तो मैंने ये डिजिट दिखा दी कि ये 100 से देखिए कितना कम है, 85 कम है, 70 कम है, 95 कम है, ये सारी चीज़ें मैंने आपको दिखा दी। लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं आपको डाउट हो तो आप एक बार उनको प्लस करके देख लीजिए, ताकि आप बिल्कुल श्योर हो जाए कि ये कम है, ये ज़्यादा है। तो देखिए अनुमान अनुमान होता है, अनुमान हमारा गलत भी हो सकता है और सही भी हो सकता है। तो अगर आप एक्यूरेट आंसर निकालना चाहते हैं तो आप एक बार उनका कहीं भी डाउट हो तो उनका अच्छे से जोड़ करके उसको करने की कोशिश कीजिए। और ये आप तब कीजिए जब आपके पास एग्ज़ाम के अंदर ज़्यादा टाइम हो, तब आप अच्छे से जोड़ करने की कोशिश कीजिए। अगर आपके पास टाइम बहुत कम है, बहुत कम टाइम है, तो आप अनुमान पे ही चलिए। तो चलिए दोस्तों अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये देखिए दोस्तों, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 34 है। इसके अंदर इन्होंने कहा है कि सन 2013 और 18, सबसे पहले 2013 और 18 किसके अंदर 40 इंची के अंदर, 40 इंच ये हो गया सन 2013 का हमारा ये हो गया, और 18 का हमारा ये हो गया। सन 2013 और 18 में बिकने वाले 40 इंच के टेलीविज़न सेटों की संख्या में अंतर क्या है। अब देखिए अंतर पूछा हुआ इन्होंने, अंतर बिल्कुल आसान है दोस्तों। 110 में से -94 कर दीजिए, ये कितना आ गया, 16 आ गया हमारे पास। अब देखिए 16 तो आ गया हमारे पास, अब ये 16 क्या है, 1,60,00,000 है या फिर क्या है, ये हमें पता होना चाहिए। अब सबसे पहले ही हमने एक चीज़ पढ़ी थी, मैं आपको दिखा देता हूँ, शायद आप भूल गए हों। ये देखिए शुरू के अंदर ये था हमारा, यहाँ पे इन्होंने दिया लाखों में, संख्या क्या है दोस्तों, लाखों में है, संख्या लाखों में दी हुई है। तो हमारा जो ये आंसर जो आएगा, ये जो डिफरेंस जो आएगा यहाँ पे, हाँ ये देखिए, ये हमने किया था 110 में से जब हम -94 करेंगे तो ये आएगा हमारे पास 16। तो 16 क्या होगा, 16 लाख होगा दोस्तों। तो 16 लाख, देखिए ये ऑप्शन नंबर 4 है या ए है, ए है हमारा दोस्तों। यहाँ से आप देख सकते हैं इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, यानी कि 16 लाख जो आंसर है वो ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है। तो आप बताइए दोस्तों, ये कितना आसान क्वेश्चन, आप क्यों डरते हैं। आप खुद अपना कमेंट बॉक्स में जवाब ज़रूर देना कि क्या आपको अभी भी डीआई से डर लगता है या नहीं लगता। अगर आपको डर नहीं लग रहा तो आप बताइए सर कि हमें डर नहीं लग रहा, एंड थैंक यू। और दोस्तों अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे ना तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर किया करो दोस्तों, और इसको शेयर भी किया करो, और कमेंट बॉक्स में अपना जवाब ज़रूर दिया करो कि आपको हमारी वीडियोस कैसी लग रही है, ताकि हम आपसे प्रेरित होकर और भी अच्छी अच्छी वीडियोस बनाएं। तो चलिए दोस्तों अब हम एक और लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, जिससे आपका डीआई से बिल्कुल डर ख़त्म हो जाएगा। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे इन्होंने क्या कहा है, किस एलईडी टीवी सेट के लिए सभी 7 वर्षों में कुल बिक्री न्यूनतम है। अब सब पहले हमने क्या निकाला था, अधिकतम निकाला था कि कौन से टेलीविज़न सेट सबसे ज़्यादा बिके हैं। अब क्या निकालना है, सबसे कम कौन से बिके, वो हमें निकालना है। तो सबसे पहले इसके अंदर हम क्या करेंगे दोस्तों, वही काम करेंगे जो हम करते हुए आ रहे हैं, कि इसमें सबसे पहले जो ऑप्शन है, ऑप्शन देखेंगे कि क्या क्या दिया है। ऑप्शन में हमें 22 इंची दिया है, 24 दिया है, 49 दिया है और 40 दिया है।
अब देखिए यहाँ पे जो 32 है, 32 इन्होंने छोड़ दिया और 32 हमने क्या निकाला था, ये सबसे ज़्यादा बिक्री हो रहा था, तो ये इन्होंने अलग से निकाल दिया। अब देखिए, अब इसमें ये क्वेश्चन किस तरह से करेंगे मैं आपको बिल्कुल आसान तरीके से बताता हूँ। देखिए इसके अंदर हम क्या करेंगे, वही तरीका इसके अंदर हम अपनाएंगे जो पहले अपनाया था। सबसे पहले हम 2 डिजिट ले लेते हैं, जैसे 22 और 24, इन दोनों को देखते हैं, इन दोनों के अंदर कौन सा कम है कौन सा ज़्यादा है। ये देखिए दोस्तों, हमें एक चीज़ ध्यान में रखिए, हमें कम वाला देखना, जो कम है सबसे ज़्यादा कम है वो हमें देखना है। ये देखिए ये 85 है, ये कितना कम है यहाँ से, ये हम अप्रोक्सीमेट लगा के चल सकते हैं, ये हमारा 70 कम है, ये फिर है 36 कम है, फिर है ये हमारा 18 कम है, यानी कि 60 36 18 इतना कम हो गया। और आगे देखते हैं ये ज़्यादा कितना है, ज़्यादा भी देखिए ये 15 ज़्यादा है, और फिर ये फिर 15 ज़्यादा है, और फिर यहाँ पे कितना ज़्यादा है, ये है हमारा 55 ज़्यादा है, और फिर ये कितना ज़्यादा है 25, और 5 30 ज़्यादा है। तो यहाँ से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जो हमारा कम जो होगा वो ये होगा दोस्तों। देखिए दोस्तों, यहाँ पे हमारे सामने एक डाउट क्रिएट हो रहा है कि 22 और 24 में से किसकी बिक्री ज़्यादा हुई है किसकी कम हुई है, ये सही से हम पता नहीं लगा पा रहे। तो इसके लिए हम अपना डाउट क्लियर करने के लिए एक एक चीज़ लिख लेते हैं ताकि हमारा आंसर सही से आ जाए। मैंने आपको पहले भी बताया था कि हम संभावनाओं पे चलते, लेकिन डाउट क्लियर करने के लिए हम सारी चीज़ें लिख सकते हैं। तो चलिए हम लिख के देखते हैं क्या इसका आंसर आएगा। इसमें यहाँ पे हम लिख लेते हैं ये कितना है, प्लस के 15 है, ये हमने 15 लिख लिए ज़्यादा है। और ये कितने हैं दोस्तों, ये है हमारे 30, और ये है प्लस के 45 ज़्यादा, और उसके बाद में है ये है प्लस के 30 ज़्यादा। ठीक है, और यहाँ पे माइनस में कितने हैं, ये देखिए माइनस में यहाँ पे हम लिख लेते हैं, माइनस के कितने हैं, ये है 54, और 15 में कितने हो जाएंगे दोस्तों, ये अप्रोक्सीमेशन पे हमें चलना होता दोस्तों। ये है हमारे 70, यहाँ पे माइनस के लिख लिए, और फिर है 100, ये देखिए ये कितना है 36, यानी कि ये माइनस के 36 यहाँ पे हमने लिख लिए। तब उसके बाद में है ये है 106, 124 से कितना कम है, ये है 18 कम है दोस्तों। ये हाँ हमने यहाँ पे 18 लिख लिया। अब देखिए यहाँ पे माइनस के 36, माइनस के 70 और माइनस के 18, और यहाँ पे कितना है, यहाँ पे ये देखिए 15 और 45, 15 और 45 को करेंगे तो कितना आ जाएगा दोस्तों हमारे पास, ये आ जाएगा हमारे पास 60 आ जाएगा। इन दोनों का आ गया 60, और ये है हमारे प्लस के 30। अब देखिए इसके अंदर क्या हो गया, 30 और 60 ये हो गया 90 हो गया, और इसके अंदर देखिए 90 तो यही हो गया, 106 तो यही हो गया हमारा, और 18 ये हो गया। तो यानी कि ये माइनस के ज़्यादा है। ये जो है दोस्तों, ये जो 22 और 24 के अंदर 22 जो है ये इसकी बिक्री सबसे कम होगी, यहाँ से आप निकाल सकते हैं। और एक और जो दूसरा तरीका मैं आपको जैसे बताता हुआ आ रहा हूँ, ट्रेडिशनल जो मेथड है हमारा, उसमें आप बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं हो सकते। आप क्या कीजिए, उसमें टाइम आपका थोड़ा सा ज़्यादा ज़रूर लगेगा। आप इनको जो हम शुरू से जिस तरीके से प्लस करते हुए आ रहे हैं, 85 को प्लस कर लीजिए, 100 को, 106 को, 115 को, इन सभी को प्लस कर लीजिए, इसको प्लस कर लीजिए, और इन दोनों में देख लीजिए कौन ज़्यादा है कौन कम है। ये तरीका भी आप यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि जो मैंने अभी तरीका बताया था कि ये देख लीजिए कितना ज़्यादा, ये कितना ज़्यादा, उसमें काफ़ी दोस्तों को थोड़ी दिक्कत हो सकती है। जैसा भी आपको स्टेबल लगे उस तरीके से आप कर सकते हैं दोस्तों। तो मैंने जो तरीका बताया था उस हिसाब से क्या है, ये सबसे हमारा कम है। अब ये दो तो हमने फाइनल कर लिए दोस्तों, ये कर लिया ये कर लिया, तो इसके अंदर क्या आया हमारा, ये 22 है, ये 24 से कम है। अब बात आती है 40 और 49 के अंदर बात आती है। अब देखिए इन दोनों के अंदर हम देखने की कोशिश करते हैं कि कौन कम है और कौन ज़्यादा है। तो यही जो तरीका आप लगा सकते हैं जो मैंने अभी लगाया था, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ग्रीन जो है, सॉरी ब्लू जो है वो 118 से कम है, ये कम है, ये कम है, ये तो इस तरीके से आप कम देख सकते हैं। इसमें देखिए 49 और 40 के अंदर जो ब्लू है वो सारे के सारे कम दिए हुए हैं, इसमें से सारे के सारे ये कम है। तो यहाँ से क्या होगा, 49 और 40 के अंदर क्या होगा, 40 कम हो जाएगा 49 से। ठीक है, और अब हमारे पास क्या बच गया दोस्तों, एक 22 बच गया और एक हमारे पास 40 बच गया। 22 और 40 ये दो चीज़ हमारे पास बच गई। अब इन दोनों के अंदर देखिए कौन कम है और कौन ज़्यादा है। अब देखिए
ये 85 112 से कम है, ठीक है। ये बड़ा हो गया, 94 से बड़ा हो गया, और 106 है, फिर ये कम है, फिर 115 है, ये ज़्यादा है, फिर 100 है, ये भी ज़्यादा है 85 से, और फिर 115 है, ये भी ज़्यादा है, और 125 है, ये भी ज़्यादा है। तो यानी कि ये सारे के सारे लगभग ज़्यादा आ रहे हैं 40 वाली डिजिट से। तो यहाँ से आप क्या कह सकते हैं कि जो 40 के जो सेट है वो सबसे कम बिक्री हुई है, 40 वाले सेटों की सबसे कम बिक्री हुई है। और आप देख लेना दोस्तों, यहाँ पे आप निकाल के देखना, आंसर निकाल के देखना, इनका प्लस करके देखना चारों का, और फिर देखना जहाँ तक मेरा आइडिया है 40 ही इसका आंसर आएगा। 40 मीन्स ये इसका आंसर आएगा, 4 इसका आंसर आएगा। और कई दोस्त जैसे यहाँ पे देख सकते हैं कि आंसर नंबर 3 दिया हुआ है, लेकिन ये आंसर गलत भी हो सकता है दोस्तों, ये आंसर गलत है। आप सही से देखना, इनका जोड़ करके देखना, 22 का, 24 का, 40 का, 49 का, और देखना कि इसका आंसर 3 आ रहा है या 4 आ रहा है। आप सभी अपने अपने जवाब है कमेंट बॉक्स में ज़रूर डालना, ताकि हमें पता चल सके कि आपको कितना कुछ आ रहा है। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि आपके अंदर डीआई का जो डर है वो काफ़ी हद तक निकल गया होगा। और एक और वीडियो भी हमने बनाई थी दोस्तों, कल इवनिंग को बनाई थी, उसके अंदर भी हमने जून 2019 का पेपर करवाया था। उसके अंदर भी आप देख सकते हैं कि कितने आसान क्वेश्चन आए थे और किस तरह से हम आसानी से कर सकते हैं। तो वो वीडियो भी आप देख सकते हैं। ये दोनों वीडियो देखने के बाद आपके अंदर डीआई का जो डर है वो काफ़ी हद तक ख़त्म हो जाएगा। तो दोस्तों अगर आपको अभी भी किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम है तो आप हमें कमेंट बॉक्स के ज़रिए यहाँ पे व्हाट्सअप भी कर सकते हैं या कमेंट भी लिख सकते हैं हमें यूट्यूब के ऊपर। और दोस्तों अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। और दोस्तों अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और घंटी का बटन ज़रूर दबाइए, ताकि आप हमारी आने वाली वीडियोज़ को आसानी से देख सकें। थैंक यू दोस्तों। सब्सक्राइब कीजिए हमारे YouTube चैनल को और दबाइए बेल आइकन, ताकि आप पास के हमारी आने वाली वीडियो बढ़े आसानी से। हेलो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम रोहतास निमी है और आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल निमीजी नेट पर। दोस्तों आज हम एक और क्वेश्चन लेके आए हैं डीआई का, और हमारा मिशन है दोस्तों अब होगा डीआई का डर ख़त्म। काफ़ी दोस्तों के अंदर डीआई का डर बैठा हुआ है, पता नहीं किस तरह के क्वेश्चन आते हैं, कैसे ये करने होते, परसेंटेज कैसे निकालने होते, काफ़ी तरह का हवा बना हुआ है। तो हमारा मिशन है कि आपके अंदर जो डर बैठा हुआ है उस डर को निकाल दे। तो उसी डर की कड़ी में ये हमारी तीसरी वीडियो है। इस वीडियो में आप बिल्कुल आसानी से देखना कि किस तरह से हमें क्वेश्चन करने हैं। तो दोस्तों ये वीडियो पूरा देखना और ध्यान से देखना, क्योंकि इस वीडियो से आप बिल्कुल आसानी से सीख जाएंगे कि डीआई के अंदर जो परसेंटेज वगैरह है वो किस तरह से निकलती है। तो चलिए दोस्तों अब हम शुरुआत करते हैं हमारी वीडियो की। दोस्तों ये जो क्वेश्चन है हमारा ये आया था 2014 के अंदर आया था, दिसंबर 2014 एग्ज़ाम के अंदर। देखिए दोस्तों डीआई का जो क्वेश्चन होता है उसके अंदर सबसे पहली बात ये होती है कि उसकी जो स्टेटमेंट है, स्टेटमेंट हमें ध्यान से पढ़नी होती है। यहाँ पे देखिए इन्होंने क्या दिया हुआ है भी दोस्तों, यहाँ पे दिया हुआ है कि विभिन्न क्षेत्रों से किसी देश के कार्बन डाइऑक्साइड यानी कि CO2 उत्सर्जन निम्नलिखित तालिका में दिए गए हैं। ये यहाँ पे तालिका दी गई है, और ये जो तालिका है दोस्तों ये मिलियन मीट्रिक टन के अंदर दी हुई है, और इसी के बेस पे दोस्तों हमें ये क्वेश्चन करने हैं। चलिए अब हम आगे क्वेश्चन देखते हैं कि इस बेस पे किस तरह से क्वेश्चन आए हैं। ये देखिए दोस्तों, ये सबसे पहला क्वेश्चन इन्होंने दिया हुआ है कि वर्ष 2005 से 2009 के दौरान विद्युत क्षेत्र से CO2 उत्सर्जन की प्रतिशतता वृद्धि क्या है वो हमें बतानी है। देखिए स्टेटमेंट पे ध्यान दीजिए, इन्होंने कहा है कि 2005 से 2009, 2005 हमारा ये है और 2009 ये है। इसके अंदर देखिए विद्युत क्षेत्र, विद्युत कौन सा हमारा ये है। अब देखिए इसके अंदर एक तो आता है हमारा 500, एक आता है हमारा 800। अब इसमें यह बताना है कि जो वृद्धि हुई है वो कितने प्रतिशत वृद्धि हुई है। और इसका मैंने एक फॉर्मूला बताया था दोस्तों, डीआई की जो बेसिक चीज़ें होती हैं उनके बारे में मैंने एक वीडियो बना रखी है, वो वीडियो आप देख सकते हैं, वो वीडियो आप ज़रूर देखना दोस्तों। उसके अंदर हमने बेसिक चीज़ें बताई है जिस पे हमारी पूरी की पूरी डीआई टिकी हुई होती है। तो दोस्तों जो मैंने आपको फॉर्मूला बताया था वो फॉर्मूला क्या था कि फाइनल वैल्यू माइनस में इनिशियल वैल्यू बटे में इनिशियल वैल्यू मल्टीप्लाई बाय 100, ये थी हमारी फॉर्मूला। इसके अंदर देखिए फाइनल वैल्यू क्या है हमारे पास, फाइनल वैल्यू है 800 माइनस में इनिशियल वैल्यू कितनी है दोस्तों 500 है, बटे में
यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा, इनिशियल वैल्यू कितनी है दोस्तों, 500 है यहाँ पे, और गुना में क्या आ जाएगा, गुना में 100 यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा। अब देखिए 800 में से 500 जाएगा तो कितना रह जाएगा हमारे पास, 300 यहाँ पे रह जाएगा। अब देखिए मैं करता हूँ इस क्वेश्चन को यहाँ पे कर लेता हूँ। देखिए यहाँ पे 800 माइनस में 500 बटे में 500 गुना में 100 हमने कर लिया। अब देखिए ये रह गया हमारे पास 300 बटे में 500 गुना में 100। अब देखिए 2 जीरो से 2 जीरो कट गई, और 5 से क्या कटेगा दोस्तों, ये 300 को कट करें तो ये आ जाएगा 60 आ जाएगा। तो यहाँ से जो हमारी वैल्यू आएगी वो क्या आएगी दोस्तों, 60% यहाँ से हमारा आंसर आ जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ से आंसर आ जाएगा। तो ध्यान से एक बार फिर से देख लीजिए दोस्तों, जब दो हमारे पास ईयर दी गई हो, जैसे 2005 से 2009 के बीच में प्रतिशत वृद्धि निकालनी है, तो हमें क्या करना होता है, जो सबसे लास्ट में जो वैल्यू जो ईयर दी हुई होती है, यानी कि फाइनल वैल्यू, यानी कि 800 माइनस में इनिशियल वैल्यू जो हमारी पहले वैल्यू दी हुई होती है, वो इन दोनों में से माइनस करके जो पहले वाली वैल्यू होती है शुरू में जो दी हुई होती है उसको बटे में करना और गुना में 100 करना है। इस तरह से हमें उसका प्रतिशत वृद्धि निकालनी है। तो दोस्तों यहाँ से आप देख सकते हैं कि कितना आसान हमारा क्वेश्चन है। और अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। ये क्वेश्चन देखिए दोस्तों, वर्ष 2005 से 2009 के दौरान CO2 उत्सर्जन में किस क्षेत्र में अधिकतम वृद्धि दर्ज की गई। अब देखिए यहाँ पे ये क्या कह रहा है, यहाँ पे हमें सभी क्षेत्र जो दिए हैं उनकी वृद्धि प्रतिशत निकालनी है। और पिछले वाला जो क्वेश्चन था दोस्तों उसके अंदर हमें क्या था कि केवल और केवल विद्युत क्षेत्र से निकालनी थी, लेकिन यहाँ पे क्या है, यहाँ पे हमें ये निकालना है कि किस क्षेत्र से, तो हमें सारे के सारे क्षेत्र देखने हैं। अब देखिए इसमें जो सबसे पहला जो पॉइंट आता है वो ये आता है कि ऑप्शन में देखिए दोस्तों, ऑप्शन में हमें क्या क्या दिया गया है, विद्युत दिया गया है, ये हो गया, उद्योग है ये हो गया, वाणिज्य है ये हो गया, और कृषि है हमारे पास ये हो गया। ये 4 दिए गए हैं, तो इनका हमें पता करना है। तो इनका पता करने के लिए क्या करेंगे दोस्तों, वही फॉर्मूला जो मैंने आपको बताया था, 800 में से 500 माइनस करना, फिर बटे में 500 गुना में 100 ये करेंगे। यहाँ से हमने निकाला था वो कितना आया था दोस्तों, 60% आया था। विद्युत कितना आया था, 60% आया था। फिर हमें क्या करना है, 450 में से 200 माइनस करेंगे और बटे में क्या करेंगे, बटे में 200 करेंगे और गुना में 100 करेंगे। तो इस तरह से हम निकालेंगे। चलिए मैं आपको ये दिखा देता हूँ किस तरह से पूरा निकलेगा। ये देखिए दोस्तों, यहाँ पे पूरा का पूरा सॉल्यूशन दिया हुआ है। ये देखिए विद्युत का तो हमने निकाला था 60% आया था। अब उद्योग की बात करते हैं। उद्योग कैसे आएगा दोस्तों, 400 माइनस में 200 बटे में 200 गुना में 100 यहाँ पे हमने लिख लिया। यहाँ पे क्या आ जाएगा, 125% आ जाएगा। फिर वाणिज्य क्षेत्र की बात हो रही है यहाँ पे, इसमें क्या होगा, 320 माइनस में 150। ये देखिए 320 माइनस में 150 बटे में 150 गुना में 100, तो यहाँ पे ये हमारी वैल्यू आ जाएगी। इसी तरह से कृषि क्षेत्र का निकालेंगे दोस्तों, 200 माइनस में 80 और बटे में 80 गुना में 100, तो इस तरह से यहाँ पे हमारे पास इसका आ जाएगा 150%। और अब इसमें हमें बताना था अधिकतम वृद्धि बतानी थी। अब देखिए अधिकतम वृद्धि किस में हो रही है दोस्तों, ये हो रही है हमारी कृषि क्षेत्र में हो रही है, यानी इसका आंसर जो है वो ऑप्शन नंबर डी यहाँ से आ जाएगा। तो दोस्तों इस तरह से आप बिल्कुल आसानी से निकाल सकते हैं। सबसे पहली बात ये है दोस्तों, हमें उसका तरीका पता होना चाहिए कि किस तरह से क्वेश्चन को हमें निकालना है। तो दोस्तों हमें पता चल गया कि किस तरह से क्वेश्चन निकालना है। चलिए अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं कि अगला क्वेश्चन किस तरह से करेंगे। अब ये देखिए दोस्तों, इसमें इन्होंने क्या कहा है, वर्ष 2005 से 2009 में CO2 का कुल उत्सर्जन किस प्रतिशत तक बढ़ा है, ये हमें बताना है दोस्तों। अब देखिए सन 2005 से 2009, 2005 ये हो गया, 2009 तक CO2 का कुल उत्सर्जन, हमें कुल टोटल बताना है दोस्तों। टोटल का मतलब है कि ये जैसे विद्युत उद्योग ये सभी हमें प्लस करना है, यहाँ से यहाँ तक ये प्लस में करना है, और फिर यहाँ से यहाँ तक ये दोनों के दोनों प्लस करने हैं, और फिर हमें देखना कि कितना प्रतिशत बढ़ा था। देखिए दोस्तों इसके अंदर हम क्या करेंगे, पहले 2005 का
कुल करेंगे, टोटल करेंगे, उसके बाद 2009 का टोटल करेंगे और फिर इनकी प्रतिशत निकालेंगे। चलिए ये क्वेश्चन भी मैं आपको दिखा देता हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। देखिए इसके अंदर क्या होगा, सबसे पहले जो हमारा 2005 दिया हुआ है दोस्तों, ये देखिए 2005 में जितनी भी हमारी ये वैल्यू है इन सभी को हम प्लस करेंगे। ये देखिए ये प्लस किया, प्लस करने पे हमारे पास आ जाएगा 1030 यहाँ पे आ जाएगा। फिर जो 2009 की जो जितनी भी वैल्यू दी हुई है हमारे पास, ये इन सभी को हम प्लस करेंगे तो ये आ जाएगा 1950 आ जाएगा। अब देखिए इन दोनों में हमारे पास वृद्धि हुई है, 1950 हमारे पास आ गया, पहले कितना था 1030 था, तो मतलब क्या है कि वृद्धि हुई है। अब हमें ये देखना कि कितने प्रतिशत वृद्धि हुई है, तो इसका जो फॉर्मूला मैंने आपको बताया था वही था दोस्तों, F-I/I गुना में 100 जो हमारा फॉर्मूला था, और उसी फॉर्मूले के अंदर ये रखा हुआ है। तो यहाँ से हमारी जो वृद्धि होगी वो हो जाएगी दोस्तों 89.32, 89.32% यहाँ से हमारा आंसर आ जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हमारे यहाँ से आंसर आ जाएगा। ये दोस्तों ये हमारा आंसर आ जाएगा। तो इस तरह से आप बिल्कुल आसानी से क्वेश्चन कर सकते हैं। अब चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये देखिए दोस्तों इसके अंदर ये कहा है कि विद्युत अक्षेत्र में CO2, अब देखिए विद्युत अक्षेत्र में CO2 उत्सर्जन की औसत वार्षिक वृद्धि दर क्या है। अब ये थोड़ा सा समझने वाली बात है दोस्तों। इसके अंदर क्या कहा है कि इसने कहा है कि वार्षिक वृद्धि दर क्या है, वार्षिक वृद्धि दर हमें देखना है। अब देखिए ये बात कर रहा है विद्युत क्षेत्र में, ये हो गया, और इसके अंदर ये सारी के सारी ईयर का देखना। अब देखिए सबसे पहले हम एक छोटी सी चीज़ देखते हैं, 2005 से 2006 में जब गए तो ये देखिए यहाँ पे वृद्धि हुई, फिर 600 से 650 वृद्धि हुई, फिर 650 से 700, फिर 700 से 800, यानी कि इनके अंदर औसत प्रतिशत वृद्धि कितनी हुई वो हमें निकालना है। तो इसके अंदर क्या करेंगे दोस्तों, सबसे पहले हमें ये निकालना है कि 500 से लेके 600 में इसमें कितनी प्रतिशत वृद्धि हुई, फिर 600 से 650 में कितनी हुई, और फिर 650 से 700 में कितनी हुई, फिर 700 से 800 में कितनी हुई। इन सभी की हम प्रतिशत वृद्धि निकालेंगे और फिर उसका एवरेज निकालेंगे। चलिए मैं आपको ये दिखा देता हूँ किस तरह से होगा। ये देखिए इसके अंदर हम क्या करेंगे दोस्तों, सबसे पहले अब इसके अंदर क्या है दोस्तों, इसके अंदर वही है जो हम पीछे करते हुए आ रहे थे। सबसे पहले हम क्या करेंगे, फाइनल वैल्यू माइनस में इनिशियल वैल्यू बटे में इनिशियल मल्टीप्लाई बाय 100, इस तरह से करेंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं यही हमने किया है, 600 माइनस में 500 बटे में 500, और दोस्तों ये 1000 है ना, 1000 नहीं है, ये गलती से लिखा गया है, ये 100 आएगा, 1000 यहाँ पे गलती से लिखा गया है, ये सभी में 1000 है ना, 1000 नहीं है, ये 100 है, 100 आएगा यहाँ पे, गलती से 1000 1 0 फालतू इसमें लग गई। तो दोस्तों इस तरह से हम सभी में निकालेंगे। जैसे अगर हम बात करें कि 6 से 7 का हमें निकालना, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, 650 माइनस में 600 बटे में 600 मल्टीप्लाई बाय 100, इस तरह से हम इसको करेंगे। और ये यहाँ पे दिया हुआ, यहाँ पे भी आप देख सकते हैं। तो इस तरह से इन सभी का हम करेंगे। यहाँ पे हमारा क्या आ गया, सबसे पहले 20% आ गया, फिर 8.33% आ गया, फिर ये आ गया, फिर ये आ गया, ये सभी प्रतिशत, ये देखिए इन सभी प्रतिशत को यहाँ पे हम प्लस कर लेंगे, जोड़ लेंगे, और फिर 4 से इसको डिवाइड करेंगे। तो यहाँ से हमारा क्या आएगा दोस्तों, औसत वार्षिक वृद्धि दर आ जाएगी। यहाँ पे दोस्तों हमारे पास क्या आएगा, जो हमारी प्रतिशत निकली है उनका औसत हमारे पास आ जाएगा। तो ये थोड़ा सा आपको ध्यान देने की आवश्यकता है कि जो क्वेश्चन है उसके अंदर क्या कहा गया है और हमें किस तरह से इसको निकालना है। और दोस्तों अगर किसी को भी इनमें से कोई बात समझ में नहीं आई है, हो सकता है किसी को डिफ़िकल्टी हो, किसी को कम समझ में आया हो, तो वो हमें कमेंट बॉक्स के ज़रिए बता सकते हैं। और या फिर आप हमें दोस्तों जो हमारा व्हाट्सअप नंबर है नीचे आप देख सकते हैं, ये नीचे दिया हुआ है 8708321010, इस पे हमें मैसेज कीजिए। अगर किसी को कोई बात समझ में नहीं आई है तो हम आपके सभी सवालों का जवाब देने की पूरी कोशिश करेंगे। चलिए दोस्तों अब हम सबसे लास्ट और आखिरी क्वेश्चन देखते हैं। इसके अंदर क्या दिया हुआ है, वर्ष 2008 में कुल CO2 उत्सर्जन में विद्युत अक्षेत्र का प्रतिशत योगदान क्या है। अब देखिए इसे समझने की कोशिश कीजिए। सबसे पहले इन्होंने कहा है कि वर्ष 2008 हमारा ये है, इसके अंदर कुल CO2 का मतलब दोस्तों ये पूरा का पूरा हमें प्लस करना है, ये पूरा का पूरा हमने प्लस किया। प्लस करने के बाद दोस्तों हमें देखना कि उत्सर्जन में विद्युत अक्षेत्र का क्या योगदान है, वो हमें देखना है।
चलिए दोस्तों, इसका मैं आपको सॉल्यूशन दिखा दूँ ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। ये देखिए दोस्तों, इसके अंदर हम क्या करेंगे कि हमें 700 का यानी कि विद्युत क्षेत्र का निकालना, तो ये ऊपर रख लेंगे, 700 ऊपर रख लिया हमने। और नीचे में कुल उत्सर्जन का हमें निकालना, तो इन सभी का टोटल हम यहाँ पे नीचे कर लेंगे। इन सभी का नीचे हमने टोटल किया और मल्टीप्लाई बाय 100 यहाँ पे किया। 700 बटे में 1700 गुना में 100। जब इनको 2 जीरो से 2 जीरो कट करेंगे तो ये हमारा प्रतिशत कितना आ जाएगा दोस्तों, 41.18% हमारे पास यहाँ से आ जाएगा। तो दोस्तों यहाँ से आप इस तरह से बिल्कुल आसानी से क्वेश्चन कर सकते हैं। और डीआई के अंदर सबसे बड़ी बात ये होती है कि हमें समझ में आना चाहिए कि हमें करना क्या है और किस तरह से करना है, ये हमें पता होना ज़रूरी है। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। और दोस्तों अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और घंटी का बटन ज़रूर दबाइए ताकि आप हमारी आने वाली वीडियोज़ को आसानी से देख सकें। थैंक यू दोस्तों। दोस्तों अगर आप चाहे तो बहुत अच्छे से स्टडी करने के लिए हमारा पेड कोर्स भी ज्वाइन कर सकते हैं। इसके अंदर हम आपको सभी 10 यूनिट के स्टडी नोट्स देते हैं, थ्योरेटिकल वीडियोस देते हैं। इसके साथ साथ 2012 से लेकर दिसंबर 2019 तक ऑल ईयर क्वेश्चन पेपर देते हैं विद टॉपिक वाइज क्वेश्चन। जैसे कि आज तक रिसर्च के क्वेश्चन आ चुके हैं वो हमने अलग रखे हैं, टीचिंग के क्वेश्चन अलग रखे हैं, कम्युनिकेशन के अलग रखे हैं। इस तरीके से सभी 10 यूनिट के जो क्वेश्चन है आपको अलग अलग किए हुए मिलेंगे। इसके साथ साथ दोस्तों हम आपको सभी 10 यूनिट के लाइव मॉक टेस्ट देते हैं। दोस्तों अगर आपको हमारा पेड कोर्स ज्वाइन करना है तो जल्दी से जल्दी हमें इस व्हाट्सएप नंबर पर कॉन्टैक्ट कीजिए। सब्सक्राइब कीजिए हमारे YouTube चैनल को और दबाइए बेल आइकन ताकि आप पास के हमारी आने वाली वीडियो बढ़े आसानी से। हेलो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम रोहतास निमी है और आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल निमीजी नेट पर। दोस्तों हमारा मिशन है कि हम आपके अंदर जो डीआई का डर बना हुआ है उसको ख़त्म कर सकें। और इसी कड़ी में आज हम आपके सामने एक ऐसा क्वेश्चन लेके आए हैं जिससे ज़्यादातर स्टूडेंट डरते हैं। ऐसा क्वेश्चन देखते ही सभी के होश उड़ जाते हैं और समझ में नहीं आता कि ये जो डेटा ये किस तरह से हमें मैनेज करना है, किस तरह से हमारा आंसर आएगा। इस तरह का डेटा देखते ही हमारे होश उड़ जाते हैं। तो दोस्तों आज की वीडियो में हम आपको बिल्कुल आसानी से ये बताएंगे कि इस तरह के डेटा को हमें किस तरह से सोल्व करना है और आपको बिल्कुल भी डरने की ज़रूरत नहीं है। आज की ये वीडियो देखने के बाद दोस्तों आपका जो डर बना हुआ है इस तरह के क्वेश्चन को देख के वो बिल्कुल से ख़त्म हो जाएगा। तो इस वीडियो को आप पूरा देखना। और दोस्तों अब हम बात करते हैं हमारे क्वेश्चन पे। ये देखिए दोस्तों, ये जो क्वेश्चन है हमारा, ये आया था जून 2014 के अंदर क्वेश्चन आया था ये क्वेश्चन। दोस्तों क्वेश्चन करने से पहले हमें बेसिक चीज़ों के बारे में पता होना चाहिए। और जैसे हमने एवरेज, परसेंटेज वगैरह ये सारी बेसिक चीज़ें डीआई के बारे में ये हमने करवाई थी हमारी पहली वीडियो में, उसमें आप देख सकते हैं। वो वीडियो देखेंगे तभी आप डीआई के क्वेश्चन अच्छे से कर पाएंगे। और इस क्वेश्चन में हमें क्या चीज़ ध्यान में रखनी है मैं आपको बता रहा हूँ। देखिए, एक तो सबसे पहली चीज़ जो है कि वो हमें राउंड ऑफ करना होगा। राउंड ऑफ का मतलब ये होता है कि मान के चलो कि हम जोड़ घटा गुना भाग करते हैं और किसी से हम मान के चलते हैं कि 15,625 रुपये मांगते हैं। ठीक है, तो हम उसे कहते हैं कि चल छोड़ यार, तू 15,600 रुपये दे देना। तो इस तरीके से ऊपर के थोड़े बहुत रुपए छोड़ देना या ऐड कर देना। जैसे कि हम मान के चलते हैं किसी व्यक्ति से 29,936 रुपये मांगते, तो हम क्या कहेंगे कि उससे 30,000 रुपये के करीब मांगते हैं, तो 30,000 में उसको काउंट करेंगे। तो ये होता है राउंड ऑफ करना। और एक और चीज़ दोस्तों इसके अंदर जो ध्यान देने वाली है वो ये है कि देखिए एक एग्जांपल लेके चलते हैं। यहाँ पे देखिए 4 मीटर रस्सी को 8 भागों में बांटना है और दूसरा है 6 मीटर रस्सी को 20 भागों में बांटना, तो कौन सा हिस्सा बड़ा होगा। ये देखिए, एक हम ले लेते 4 मीटर ये रस्सी है हमारी, ठीक है, इसको हमें कितने भागों में बांटना है, 8 भागों में बांटना है। और दूसरा है हमारे पास 6 मीटर रस्सी है, ये यहाँ तक ले लेते, थोड़ी बड़ी ले लेते हैं, ये 6 मीटर रस्सी हमारी, इसको हमें 20 भागों में बांटना है। तो आप बताइए कौन सी रस्सी बड़ी होगी, ये 4 मीटर वाली रस्सी बड़ी होगी या फिर 6 मीटर के जो हिस्से करेंगे वो बड़ा होगा, यानी कि कौन सा हिस्सा हमारा बड़ा होगा। यहाँ से हम बिल्कुल आसानी से देख सकते हैं कि जो 4 मीटर का जो हिस्सा है वो बड़ा होगा, क्योंकि 4 को हम 8 भागों में डिवाइड कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पे 6 है, 6 को हम 20 भागों में डिवाइड कर रहे हैं, तो इसके 6 के जो टुकड़े वो बहुत छोटे टुकड़े हो जाएंगे, लेकिन 4 मीटर वाले रस्सी के जो टुकड़े वो थोड़े बड़े होंगे। तो यहाँ पे
क्या बड़ा होगा हमारे पास, 4 मीटर वाली रस्सी के जो हिस्से हैं वो बड़े हो जाएंगे। तो यहाँ से एक छोटी सी बेसिक चीज़ हमें समझना ज़रूरी है कि वो नीचे कितने से डिवाइड हो रहा है और ऊपर कितनी संख्या, ये थोड़ा सा हमें लॉजिक देखना पड़ता है, तभी हम पता कर सकते हैं कि कौन सी संख्या बड़ी है और कौन सी संख्या छोटी है। ये जो एग्ज़ाम्पल मैं आपको दे रहा हूँ, ये एग्ज़ाम्पल हमारा आगे बहुत ज़्यादा यूज होगा, तो इसलिए इस बात को ध्यान में रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो चलिए अब हम अपने क्वेश्चंस पे आते हैं और देखते हैं कि किस तरह से हमें क्वेश्चन करने हैं। अब देखिए दोस्तों, ये हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 18। इसके अंदर इन्होंने क्या दिया है, सन 1997 से 98। अब देखिए 97-98 कहाँ पे है हमारे पास, 97-98 ये है, और 2005-6 हमारे पास ये है कि अवधि में सिंचाई किस स्रोत के अंतर्गत सर्वाधिक कमी दर्ज हुई है। हमें क्या पता करना है दोस्तों, सर्वाधिक कमी पता करना है हमें, कमी किसके अंदर हुई है, कमी प्रतिशत बताना है। और यहाँ पे थोड़ा ध्यान में ये चीज़ देने वाली है दोस्तों, मैं कहता हूँ कि स्टेटमेंट आप अच्छे से पढ़िए, वहीं से आपका क्वेश्चन निकल के आएगा। ये देखिए इसने कहा है कि सर्वाधिक, सर्वाधिक का मतलब होता है यानी कि अधिकतर से ज़्यादा कमी प्रतिशत किस में दर्ज हुई है, ये हमें पता करना है। सबसे पहले हमें क्या पता करना है कि कमी किस क्षेत्र में हुई है, वो हमें देखना है। अब देखिए यहाँ पे हमें ऑप्शन से ही लेके चलते हैं। यहाँ पे इन्होंने दिया सरकारी नहर, सरकारी नहर हमारा ये हो गया, फिर है निजी नहर, निजी नहर ये हो गया, फिर है तालाब, तालाब हमारा ये हो गया, फिर है अन्य अन्य स्रोत है, ये है। अब इनमें क्या देखना है, कमी प्रतिशत देखना है और सर्वाधिक देखना है, ज़्यादा कमी किस क्षेत्र में हुई है ये हमें देखना है। और 1997 से 2005 के बीच में यहाँ पे हमें देखना है। अब देखिए यहाँ पे मैं बेसिक चीज़ें लेके चलता हूँ। सबसे पहले हम देखते हैं कि किस में कमी हुई है या ज़्यादा हुई है। ये देखिए यहाँ से यहाँ तक कमी हुई है दोस्तों, ये 1700 से 17,000 से 15,000 यहाँ पे दिया हुआ है, ये कमी हुई है। फिर निजी में यहाँ भी देखिए, यहाँ भी कमी हुई है। फिर उसके बाद में तालाब है, तालाब 2593 से 2034 यहाँ भी कमी हुई है। लेकिन अन्य स्रोतों के अंदर देखिए दोस्तों, यहाँ पे 3100 से 7300 हो गया, यहाँ पे क्या है, बढ़ा है। तो इस जो ऑप्शन नंबर डी है इसको तो हम बिल्कुल कट कर दें, क्योंकि इसमें बढ़ोतरी हुई है और हमें क्या निकालना है दोस्तों, कमी प्रतिशत निकालना है। अब बात आती है दोस्तों कि यहाँ पे जो ये आंकड़े हैं 17,117 दिया हुआ है, फिर 15,268 दिया हुआ है। तो इस तरह की जोड़ घटा गुना भाग करने में काफ़ी दिक्कत आएगी और इनकी परसेंटेज निकालेंगे तो बहुत डिफ़िकल्ट हो सकता है हमारे लिए। अब देखिए इस क्वेश्चन को हम बिल्कुल आसानी से किस तरह से करेंगे वो हम देखते हैं। चलिए देखिए, अब मैंने बताया था कि आपको हम राउंड फिगर करेंगे, ठीक है। तो राउंड फिगर से इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, देखिए सबसे पहले हम सरकारी नहर की बात करते हैं। सरकारी नहर ये है और 1997-98 ये है, 2005-6 ये है। इसके अंदर 17,117 है, इसको हम दोस्तों 17,000 लिख लेंगे। 17,117 को हमने क्या लिख लिया, 17,000 लिख लिया। और फिर हमारा जो 2005-6 की बात है, इसके अंदर क्या है, 15,268 है, तो इसको हम 15,000 लिख लेंगे, ठीक है। राउंड फिगर इन दोनों को लिख लेंगे। इसी तरीके से जो निजी नहर और ये है निजी नहर है, निजी नहर में दोस्तों हम इतना ही रखेंगे, 211 और 207, क्योंकि इनमें हमें क्या है कि गुना भाग या प्लस करने में ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी, तो हमने इसको निजी नहर को इतना ही लिख लिया। राउंड फिगर हम उसी का करते हैं जिसमें हमें थोड़ी प्रॉब्लम हो, ज़्यादा बड़ी संख्या हो, तो उसका करते हैं। अब बात आती है दोस्तों तालाब की। अब तालाब में देखिए दोस्तों, यहाँ पे 2593 है, 2593 को हम 2600 लिख सकते हैं। और नीचे है 2034 है, 2034 को हम 2000 लिख सकते हैं दोस्तों। तो इस तरह से हमें ये करना है, राउंड फिगर इस तरह से हम कर सकते हैं। अब आगे बात आती है दोस्तों, आगे ये क्वेश्चन कैसे करेंगे। देखिए सबसे पहले मैंने बताया राउंड फिगर इस तरह से लिखेंगे, ये आपको बात समझ में आ गई। दोनों को हमने लिखा राउंड फिगर, यानी कि 1997 और 2005 दोनों को हमने राउंड फिगर कर लिया। अब बात आती है दोस्तों परसेंटेज निकालने की बात आती है। परसेंटेज के अंदर हम क्या करते हैं दोस्तों कि
अब देखिए दोस्तों, बात आती है परसेंटेज कैसे निकालेंगे। परसेंटेज निकालने के बारे में मैंने आपको 2 वीडियो में अच्छे से बताया, वहाँ से आप देख सकते हैं। यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ कि परसेंटेज कैसे निकालेंगे। सबसे पहले दोस्तों हम 17,000 में से 15,000 माइनस करेंगे और फिर बटे में 17,000 करेंगे और गुना में 100 करेंगे। ये हमारा पूरा प्रोसेस है। देखिए अब इसको हम बिल्कुल आसानी से एक एक स्टेप समझने की कोशिश करते ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। और दोस्तों ये वीडियो आप ध्यान से देखना, मैं पूरे गारंटी के साथ कहता हूँ ये आपको समझ में आ जाएगी। देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, 17,000 में से 15,000 माइनस करेंगे तो ये क्या आएगा दोस्तों, हमारे पास 2,000 आ जाएगा। 2,000 बटे में हमने 17,000 कर दिया। 100 है, 100 हम बाद में करेंगे। 100 को आप एक टाइम के लिए भूल जाइए दोस्तों, 100 को भूल जाओ क्योंकि 100 सभी में लग रहा है, इसका जिक्र हम बाद में करेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, 17,000 में से 15,000 माइनस किया तो हमारे पास आ गया 2,000। 2,000 बटे में 17,000 कर दिया। अब बात आती है निजी नहर की। अब 211 में से 207 हमने माइनस किया तो कितना आ गया दोस्तों, 4 बटे में 211 यहाँ पे आ गया हमारे पास। फिर आते बात है तालाब की। तालाब में 2600 में से 2,000 माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा दोस्तों, 600 बटे में 2600 यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा। दोस्तों यहाँ तक आपको बात समझ में आई? यहाँ तक ये देखिए, सबसे पहले इतना समझना हमारे लिए ज़रूरी है कि 17,000 कहाँ से आया, 15,000 कहाँ से आया। 17,000 15,000 हमने राउंड फिगर किया था, इसका और इसका यहाँ से आया था, और 2,000 हमारा यहाँ से आया। 17,000 में से 15,000 हमने माइनस किया, बटे में 17,000 इसलिए आया क्योंकि परसेंटेज निकालने का ये फॉर्मूला होता है। अब देखिए यहाँ तक हमें बात समझ में आ गई, इस स्टेप तक। अब देखिए दोस्तों यहाँ तक हमें समझ में आ गई बात। अब आगे देखते कि सर्वाधिक कमी प्रतिशत किसके अंदर हुई, वो हमें निकालना है। ठीक है, अब देखिए, अब एक टाइम के लिए एक बार ये 100 तो आप भूल ही जाइए। अब देखते हम, मैंने वही बात अब आ रही है दोस्तों, जो रस्सी वाली बात थी ना। देखिए मैं आपको दोबारा बता देता हूँ, रस्सी वाली बात थी यहाँ पे। एक तो 4 मीटर को हम 8 भागों में बांट रहे थे और एक 6 मीटर को हम 20 भागों में बांट रहे थे। तो हमारी बड़ी कौन सी थी दोस्तों, ये थी। अब यही बात हमें इसके अंदर लगानी है। अब देखिए एक रस्सी तो है हमारे पास 2 मीटर, 2 मीटर को हम 17 भागों में डिवाइड कर रहे हैं। दूसरी है दोस्तों 4 मीटर है, 4 मीटर को हम 211 भागों में डिवाइड कर रहे हैं। और उसके बाद में दोस्तों 6 मीटर, 6 मीटर को हम कितने भागों में डिवाइड कर रहे हैं दोस्तों, 26 भागों में डिवाइड कर रहे हैं। अब देखिए सबसे जो छोटा पार्ट होगा, सबसे छोटा पार्ट क्या होगा। अब देखिए ये जो है, ये इसके बहुत छोटे छोटे टुकड़े हो जाएंगे, यानी कि 4 को जब हम 211 में डिवाइड करेंगे तो बहुत ही छोटे छोटे टुकड़े उसके हो जाएंगे। तो ये जो है ये हमारा कैंसिल हो जाएगा दोस्तों, क्योंकि इसमें सर्वाधिक पता करना है, ना कि हमें छोटा। ये हमारा क्या हो रहा है, सबसे कम पार्ट हो रहा है, हमें ये नहीं देखना। ठीक है, तो हम इसको हटा देते हैं यहाँ पे। अब हमारे पास क्या रह गया दोस्तों, अब हमारे पास 2 चीज़ रहेगी, एक तो 217 रह गया और एक 626 रह गया। अब इसमें इन दोनों में देखना है हमें सर्वाधिक वृद्धि किस में हुई है, यानी कि बड़ा कौन सा इनमें, वो हमें देखना है, बड़ा पार्ट कौन सा है। अब देखिए यहाँ पे एक तो हमारे पास 2 मीटर रस्सी है, यहाँ पे हमने लिख लिया 2 मीटर। 2 मीटर के हमारे पास 17 टुकड़े हो रहे हैं, और एक है 6 मीटर, 6 मीटर के हमारे पास 26 टुकड़े हो रहे हैं। 6 मीटर को आप ये भी कर सकते हैं दोस्तों, 6 बटे में 26, तो यहाँ पे 3 आ जाएगा और ये आ जाएगा 13। यानी कि यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि 3 मीटर के यहाँ पे कितने टुकड़े हो रहे हैं, 13 टुकड़े हो रहे हैं। और यहाँ पे 2 मीटर के 17 टुकड़े हो रहे हैं। यानी कि यहाँ पे देखिए दोस्तों, यहाँ पे 2 मीटर, रस्सी छोटी है और टुकड़े कितने हो रहे हैं, 17 टुकड़े हो रहे हैं। यहाँ पे देखिए रस्सी हमारी 3 मीटर है, और जो हमें कितने भागों में डिवाइड करना है, 13 भागों में डिवाइड करना है। यहाँ पे हमें कितने में करना था, 17 भागों में डिवाइड करना था। तो हमारी रस्सी बड़ी कौन सी होगी दोस्तों, यानी कि टुकड़े, बड़े बड़े टुकड़े किसके बनेंगे, 3 मीटर वाले के बनेंगे। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गई होगी ये बात। और चलिए मैं एक बार फिर से समझा देता हूँ ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो, क्योंकि ये क्वेश्चन करना हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है दोस्तों। ये जो कन्फ्यूज़न है ना, ये दूर होना ज़रूरी है। देखिए 2 मीटर, एक तो 2 मीटर रस्सी है, इसके हमने 17 टुकड़े किए 2 मीटर रस्सी की, और एक हमारे पास 3 मीटर रस्सी है, 3 मीटर के हम 13 ही टुकड़े कर रहे हैं। ठीक है, तो बड़े जो भाग होंगे वो किसके होंगे दोस्तों,
3 मीटर वाली रस्सी के बड़े भाग होंगे। तो यहाँ से हमारा जो आंसर आएगा दोस्तों वो तालाब आ जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे हमारे पास आंसर आ जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, और अगर आपको कोई बात समझ में नहीं आई है तो आप हमें व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं। ये हमारा, 1 मिनट रुकिए दोस्तों, ये हमारा नीचे नंबर दिया हुआ है 8708321010, यहाँ पे हमारा व्हाट्सअप नंबर है, यहाँ पे हमें मैसेज कर सकते हैं या फिर हमें कमेंट बॉक्स के ज़रिए भी बता सकते हैं। और दोस्तों अगर आपको बात समझ में आ भी जाए ना तो प्लीज़ 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 आप ये लिखना कि सर हाँ हमें समझ में आ गया, ठीक है। कहना कि सर क्वेश्चन नंबर 18 समझ में आ गया। तो ये हमें पता होना ज़रूरी है, ताकि दोस्तों हमें पता चल सके कि हमारी जो मेहनत है वो कितनी काम कर रही है। और अब चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों 19 नंबर क्वेश्चन। इसमें इन्होंने दिया है सन 2002 से 3, 2002 से 3 कहाँ पे दोस्तों, ये रहा, 3 से 4, 3 से 4 ये रहा, के दौरान किस सिंचाई के स्रोत के अंतर्गत सर्वाधिक प्रतिशत वृद्धि दर्ज की गई। अब देखिए ये क्वेश्चन भी उसी तरह से है दोस्तों, सेम टू सेम वैसा ही ये क्वेश्चन है। अब इसके अंदर क्या करना है, ये 2 ईयर लेनी है हमें, और इसने कहा है कि कौन से सिंचाई के स्रोत से सर्वाधिक प्रतिशत वृद्धि दर्ज की गई। यहाँ पे हमें वृद्धि पता करनी है दोस्तों, और यहाँ पे हमें क्या था, यहाँ पे कमी पता करनी थी, बस इसके अंदर ये फ़र्क है। क्वेश्चन हमारा सेम ही है। तो इसके अंदर भी हम क्या करेंगे दोस्तों, इसके अंदर जैसे सबसे पहले ईयर देखते हैं 2 से 3, और किस किस के अंदर देखने दोस्तों, सरकारी नहर, सरकारी नहर ये होगी, तालाब हमारा ये हो गया, नलकूप और वो ये हो गए, और अन्य स्रोत हमारे पास ये हो गए। अब इनमें देखते हैं कि किसके अंदर वृद्धि हुई है और किसके अंदर माइनस हुआ है। अब देखिए सरकारी नहर यहाँ पे वृद्धि हुई है, बिल्कुल सही बात है। फिर है हमारे पास तालाब, तालाब के अंदर यहाँ भी वृद्धि हुई है। उसके बाद में नलकूप के अंदर यहाँ भी हमारी वृद्धि हुई है, और फिर अन्य स्रोत यहाँ भी हमारी वृद्धि हुई है, यानी कि हर जगह हमारी वृद्धि हो रही है। तो मतलब चारों के चारों हमें निकालने हैं। तो अब हम बात करते हैं दोस्तों कि ये कैसे निकालेंगे, हमें कैसे निकालना है। ये भी बिल्कुल आसान है दोस्तों, बिल्कुल आसान, जैसे हमने पिछला क्वेश्चन किया था वैसे ही है। और मैं आपको बताऊंगा कि राउंड फिगर का यूज़ करके इसे कैसे निकालना है। अब देखिए दोस्तों, सबसे पहला जो काम करना है वो करना है हमें राउंड फिगर का करना है। अब देखिए राउंड फिगर कैसे करेंगे, सबसे पहले बात करते हैं हम सरकारी नहर की बात करते हैं। सरकारी नहर ये रही 2003, देखिए 2003 ये रहा, 14,444 है। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं दोस्तों, 14,400 लिख सकते हैं। और उसके बाद में जैसे 2002 से 3 13,863 है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं दोस्तों, 13,800 लिख सकते हैं। ये हमने राउंड फिगर कर लिया। फिर और अब देखिए तालाब के अंदर 2003 और 2004 के अंदर ये कितना है, 1908 है। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं दोस्तों, 1908 को हम 1900 लिख सकते हैं। उसके बाद में जैसे 2002 से 3 में कितना है दोस्तों, 1802 है। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 1800 लिख सकते हैं। इसी तरीके से दोस्तों हम नलकूप का करेंगे और फिर अन्य स्रोत का करेंगे, यहाँ पे आप देख सकते हैं आसानी से, ठीक है। तो सबसे पहला काम था हमारा इनका राउंड फिगर करना, तो राउंड फिगर हमने यहाँ पे कर लिया, ये दोनों के दोनों राउंड फिगर कर लिए। अब बात आती है इनके परसेंटेज निकालने के लिए, इनको हमें माइनस करना है। अब देखिए माइनस, इसमें से इसको माइनस करेंगे, इसमें से इसको माइनस करेंगे, तो हमारे पास क्या आ जाएगा दोस्तों, सबसे पहला आ जाएगा 600 बटे में 13,800 आ जाएगा, फिर 100 बटे में 1800 आ जाएगा, फिर 1500 बटे में 34,000 आ जाएगा। तो इस तरह से हमें इनको डिवाइड करना है। और परसेंटेज निकालने के लिए जैसे हम 100 लगाते हैं, तो 100 हम बाद में लगाएंगे दोस्तों, 100 हमें नहीं देखना एक टाइम के लिए, 100 को आप भूल जाइए। वो मुझे पता है कि परसेंटेज के लिए हम 100 मल्टीप्लाई करते हैं, तो उसको हम भूल जाते हैं। हमें केवल ये देखना कि किसके अंदर सर्वाधिक प्रतिशत वृद्धि हुई, हमें ये देखना है बस। अब देखिए अब बात आती है दोस्तों, यहाँ पे हमने माइनस करके बटे में लिख लिए सारी की सारी चीज़ें। अब देखिए 600 के साथ में 2 जीरो है, तो ये जो 2 जीरो है, ये 2 जीरो इसमें ये कट जाएगी। 100 की ये 2 जीरो इसमें ये कट जाएगी। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 6 बटे में 138, 1 बटे में 18, 15 बटे में 340, फिर 6 बटे में 37 यहाँ पे आ जाएगा। अब इसमें देखते हैं दोस्तों कि सर्वाधिक प्रतिशत वृद्धि किस में हुई, यानी कि इसमें भी वही देखना है दोस्तों कि जो पार्ट है, जब हम किसी रस्सी के टुकड़े करेंगे तो वो जो टुकड़े हैं किसके बड़े होंगे वो हमें देखना है, ठीक है। तो इसमें हम देखते हैं दोस्तों, सबसे पहले हम बात करते हैं जैसे कि यहाँ पे देखिए
इसे ही देख लेते हैं दोस्तों। 6 और 6 हमारे पास कितने किस में है? ये देखिए, एक तो सरकारी नहर और एक अन्य स्रोत। तो इन दोनों के अंदर बड़ा कौन सा होगा दोस्तों? एक देखिए, ये है 6 मीटर रस्सी, सरकारी नहर की 6 मीटर रस्सी है, और उसको हमें कितने भागों में डिवाइड करना? 138 भागों में डिवाइड करना, यानी कि 138 टुकड़े करने हैं। तो एक तो ये हो गया, और दूसरा है अन्य स्रोत, इसके अंदर है 6 मीटर रस्सी, और इसको केवल हमें 37 भागों में बांटना है। तो जो ज़्यादा बड़े टुकड़े किसके होंगे दोस्तों? ज़्यादा बड़े टुकड़े हमारे नहर अन्य स्रोत वाले के बड़े टुकड़े होंगे। और क्योंकि जो सरकारी नहर है इसके 138 टुकड़े करेंगे तो बहुत छोटे छोटे हो जाएंगे। तो हमारा जो आंसर है दोस्तों वो क्या आ जाएगा? अन्य स्रोत आ जाएगा। ठीक है। और अगर आप चाहे तो ये भी कंपेयर कर सकते हैं, ये आप कंपेयर करके देख लेना दोस्तों। मैं आपको बता देता हूँ, चलिए देखिए। अब देखिए दोस्तों, हमने यहाँ पे सरकारी नहर और अन्य स्रोत में तो पता कर लिया कि ये जो है हमारा ये बड़ा हो जाएगा, 6/37 वाला बड़ा हो जाएगा। अब हम और जो है और भी आप कंपेयर करके देख सकते हैं, जैसे अन्य स्रोत और तालाब को हम कंपेयर करके देखते हैं। अब देखिए, 1 मीटर के हम 18 टुकड़े कर रहे हैं और 6 मीटर के हम 37 टुकड़े कर रहे हैं। ठीक है, तो कौन सा बड़ा होगा? यहाँ भी हमें एब्सोल्युटली पता चल रहा है कि 6 मीटर वाला बड़ा होगा, क्योंकि यहाँ पे 1 के 18 टुकड़े हो रहे हैं और यहाँ पे 6 के 37 टुकड़े हो रहे हैं। तो यहाँ से भी आप बिल्कुल आसानी से पता कर सकते हैं कि कौन सा बड़ा होगा। आप दोस्तों, जब आप सभी का निकाल के देखोगे तो अन्य स्रोत के जो टुकड़े हैं वो बड़े हो जाएंगे। तो इसका मतलब क्या है कि अन्य स्रोत की सर्वाधिक प्रतिशत वृद्धि ज़्यादा हो जाएगी। तो इसका आंसर डी आ जाएगा दोस्तों यहाँ। तो दोस्तों, इस तरह से आप बिल्कुल आसानी से क्वेश्चन निकाल सकते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको समझ में आ रहा होगा क्वेश्चन। और अब हम आगे बात करते हैं दोस्तों। आगे हमारे पास क्वेश्चन नंबर 20। किस वर्ष तालाब द्वारा शुद्ध सिंचाई में सर्वाधिक वृद्धि दर प्राप्त की गई? अब हमें ये बताना, देखिए एक एक पॉइंट से लेके चलते। किस वर्ष तालाब द्वारा, तालाब कहाँ पे हमारा? ये सिंचाई में सर्वाधिक वृद्धि दर प्राप्त की गई। अब इसके अंदर भी देखिए दोस्तों, सेम टू सेम वही कहानी चल रही है जो पीछे से हम पढ़ते हुए आ रहे हैं। देखिए, अब 1998-99 में देखना, 98-99 तालाब हमारा ये है, ये रहा तालाब। इसके अंदर सबसे पहले इन दोनों के अंदर देख ली कितनी वृद्धि हुई है, इसका परसेंटेज निकालना है हमें। ये क्या होगा दोस्तों? ये देखिए, 2800 माइनस में 2600 हो जाएगा हमारे पास, और बटे में कितना होगा? 2800 गुना में 100। ये 100 चाहिए, आप मत कीजिए, 100 मत कीजिए यहाँ पे। ठीक है, जो राउंड फिगर की मैंने जो बात बताई थी उस तरीके से करके सबसे पहले आप इसका निकाल लीजिए, इसका 98 का निकाल लीजिए, फिर 2000 का निकाल लीजिए, फिर इसका। इस तरह से सभी का निकालेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा। और राउंड फिगर का आप यूज़ करके देखना, बिल्कुल आसानी से आपके पास क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। दोस्तों, यहाँ पे हमने क्वेश्चन नंबर 20 का सॉल्यूशन भी दिया हुआ है। यहाँ पे आप बिल्कुल आसानी से देख सकते हैं कि किस तरह से हमारा ये क्वेश्चन आएगा। और दोस्तों, मैं आपको कहूँगा कि आप इसमें राउंड फिगर का यूज़ करना, क्योंकि राउंड फिगर से हमारा क्वेश्चन बहुत ही जल्द निकल जाएगा। चलिए, अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 21। सिंचाई के किस स्रोत द्वारा सर्वाधिक बार ऋणात्मक वृद्धि दर्ज की गई? अब देखिए, इस तरह के क्वेश्चन को हमें सबसे पहली बात ये होती है दोस्तों, डीआई के अंदर क्वेश्चन को समझना, उसमें स्टेटमेंट क्या दी हुई है वो हमें पता होना ज़रूरी है। सिंचाई के किस स्रोत द्वारा सर्वाधिक बार कह रहा है ऋणात्मक वृद्धि दर्ज हुई, वो हमें पता करना। अब देखिए, जैसे हम मान के चलते, जैसे इन्होंने सरकारी नहर दिया है, सरकारी नहर ये है। अब इसमें ये देखते हैं दोस्तों, देखिए जैसे 17,117 से क्या हुआ, 17,093। तो यहाँ पे क्या हुआ? यहाँ पे ऋणात्मक यानी कि माइनस हुआ है, इसमें घटी है, कुछ चीज़ें घटी है। ठीक है। और जैसे हम यहाँ पे बात करें, देखिए इन दोनों की बात करें, 14,444 से 14,696, यहाँ पे क्या हुई है? बढ़ोतरी हुई है। क्या है? हमारे पास माइनस हुआ है, यहाँ पे हमारे पास प्लस हुआ है। तो हमें ये देखना है कि ज़्यादा बार किसके अंदर माइनस हुआ है, किसके अंदर ऋणात्मक वृद्धि हुई है, वो हमें देखना है। चलिए, मैं इसका आपको दिखा देता हूँ कि किस तरह से ये क्वेश्चन होगा। देखिए, इन्होंने कहा है कि सरकारी नहर, निजी नहर, सरकारी नहर, निजी नहर, नलकूप हमारा ये हो गया, फिर हो गया अन्य स्रोत। अब इनके अंदर देखते हैं कि किसके अंदर ऋणात्मक वृद्धि हुई है सर्वाधिक बार, सबसे ज़्यादा बार। अब ये देखिए, यहाँ पे सरकारी नहर में देख सकते हैं कि आप यहाँ पे 98 में, 99 में, 2000 में, 2001 में और
2 में, यहाँ पे 5 बार इसमें माइनस हुआ है। और यहाँ पे देख सकते हैं निजी नहर में केवल यहाँ पे 2 बार हुआ है, नलकूप में 3 बार हुआ है, और जो अन्य स्रोत है इसमें 4 बार हुआ है, और इसमें 5 बार हुआ है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो सरकारी नहर है इसके अंदर ज़्यादा बार ऋणात्मक वृद्धि हुई है। दोस्तों यहाँ पे एक चीज़ ध्यान में देने वाली है कि हमें यहाँ पे परसेंटेज वगैरह नहीं निकालना है, केवल और केवल हमें ये देखना कि किसके अंदर ज़्यादा बार माइनस हुआ है, बस सिंपल सा क्वेश्चन है ये। इसके अंदर कोई हमें परसेंटेज 100 से गुना या राउंड ऑफ या कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। इसके अंदर केवल हमें ये देखना है किसके अंदर ज़्यादा बार माइनस हुआ है। तो इस तरह से हमें क्वेश्चन को समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है दोस्तों। कई दोस्त हो सकता है इसके अंदर परसेंटेज निकालने लग जाए, वो सोचे कि इसमें परसेंटेज निकालने, नहीं, ऐसा नहीं है दोस्तों। अब ये क्वेश्चन देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 22, इसमें इन्होंने दिया है कि निम्नलिखित में से किस वर्ष कुल शुद्ध सिंचाई क्षेत्र में नलकूप तथा अन्य कुओं का हिस्सा सर्वाधिक था। दोस्तों डीआई के अंदर सबसे पहले हमें जो स्टेटमेंट है वो समझना बहुत ज़रूरी है। इसमें देखिए निम्नलिखित में से किस वर्ष की बात कर रहा है, हमें पता करना है कि कौन से वर्ष में। वर्ष देखिए कौन कौन से दिए गए, 1998, पहले हम मार्क कर लेते हैं, 1998, 99 ये हो गया, 2001 ये हो गया, 2003 का हमारा ये हो गया, और 2005 का हमारा ये हो गया। अब देखिए इसके अंदर ये हमने वर्ष इंडिकेट कर लिए। तो सिंचाई क्षेत्र में नलकूप तथा अन्य कौन सा है दोस्तों, ये है का कुओं का हिस्सा सर्वाधिक था, यानी कि कौन से ईयर में सर्वाधिक हिस्सा नलकूप तथा अन्य स्रोत का था वो हमें पता करना है। अब देखिए कुल टोटल हमारा कितना है, टोटल ये दिया हुआ है। अब देखिए टोटल के अंदर नलकूप का 1999 के अंदर कितना हिस्सा था, इन दोनों का हमें निकालना है। उसके बाद में 2000 से और फिर ये निकालना है, फिर 2003 से फिर इसका ये निकालना है, और फिर 2004-5 का ये हमें निकालना है। इस तरीके से इन सभी का निकालना है, और तरीका वही सेम रहेगा दोस्तों हमारा। यानी कि दोस्तों इसको हम राउंड फिगर लिखेंगे, 1998-99 को राउंड फिगर कैसे लिखेंगे दोस्तों, 57,411 है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं दोस्तों, 57,000 हम लिख सकते हैं। 57,000 माइनस में हम कितना करेंगे, यहाँ पे ये देखिए 33,988 है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 34,000 हम लिख सकते हैं राउंड फिगर। बटे में क्या होगा, 57,000 यहाँ पे हो जाएगा। तो इस तरीके से राउंड फिगर करके हम उसी तरीके से सवाल करेंगे जैसे हम पीछे हमने सभी सवाल किए हैं। तो मैं इसका सॉल्यूशन आपको दिखा देता हूँ, आप ताकि अच्छे से कर सके। यहाँ पे हमने पूरा ये सॉल्यूशन भी दिया हुआ, यहाँ से आप बिल्कुल आसानी से देख सकते हैं। इन्होंने क्या है कि इन्होंने राउंड फिगर नहीं लिया, इन्होंने एग्जैक्ट वैल्यू ली है। आप यहाँ पे इसमें भी राउंड फिगर का यूज़ करके क्वेश्चन निकाल के देखना। अगर आपको किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम आती है, कोई दिक्कत आती है, तो आप हमें बता सकते हैं। हमने व्हाट्सअप नंबर भी दिया है, या फिर आप हमें कमेंट बॉक्स के ज़रिए भी बता सकते हैं। और मैं उम्मीद करता हूँ दोस्तों आप ये क्वेश्चन निकाल लेंगे, और अगर नहीं निकाल पाते तो आप हमें ज़रूर बताना, हम ये क्वेश्चन दोबारा करवा देंगे। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। और दोस्तों अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और घंटे का बटन ज़रूर दबाइए ताकि आप हमारी आने वाली वीडियोज़ को आसानी से देख सकें। थैंक यू दोस्तों। NTA UGC नेट यानी निमिज नेट, डाउनलोड इट ऑन गूगल प्ले स्टोर। सब्सक्राइब कीजिए हमारे YouTube चैनल को और दबाइए बेल आइकन ताकि आप पास के हमारी आने वाली वीडियो बढ़े आसानी से। हेलो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम रोहतास निमी है और आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल निमिजी नेट पर। दोस्तों आज हम आपके सामने एक और नए तरह का क्वेश्चन लेके आए हैं डीआई के अंदर। दोस्तों डीआई काफ़ी तरह की हो सकती है, और यूजीसी नेट के अंदर वैसे तो सिंपल क्वेश्चन आते हैं, लेकिन थोड़ा सा घुमा फिरा के दे देते हैं वो, और हम समझ नहीं पाते और हमारा जो क्वेश्चन है वो गलत हो जाता है। डीआई के अंदर हमें थोड़ा सा ध्यान देने की आवश्यकता होती है दोस्तों। आप सभी के सभी पाँचों के पाँचों क्वेश्चन बिल्कुल राइट कर सकते हैं। दोस्तों ये आप देख सकते हैं 25 जून 2019 का क्वेश्चन पेपर है। इसमें जो 5 क्वेश्चन आए वो हम आपके सामने करवाने वाले हैं। तो इस वीडियो में आप देखना कि आप बिल्कुल आसानी से किस तरह से क्वेश्चन कर सकते हैं, और पाँचों के पाँचों क्वेश्चन बिल्कुल राइट आप किस तरह से निकाल सकते हैं। तो इस वीडियो को आप पूरा देखना और ध्यान से देखना। दोस्तों अगर आप चाहे तो बहुत अच्छे से स्टडी करने के लिए हमारा पेड कोर्स भी ज्वाइन कर सकते हैं। इसके अंदर हम आपको सभी 10 यूनिट के स्टडी नोट्स देते हैं, थ्योरेटिकल वीडियोस देते हैं। इसके साथ साथ 2012 से लेकर दिसंबर
2019 तक ओल्ड ईयर क्वेश्चन पेपर देते हैं विद टॉपिक वाइज क्वेश्चन। जैसे कि आज तक रिसर्च के क्वेश्चन आ चुके हैं वो हमने अलग रखे हैं, टीचिंग के क्वेश्चन अलग रखे हैं, कम्युनिकेशन के अलग रखे हैं। इस तरीके से सभी 10 यूनिट के जो क्वेश्चन है आपको अलग अलग किए हुए मिलेंगे। इसके साथ साथ दोस्तों हम आपको सभी 10 यूनिट के लाइव मॉक टेस्ट देते हैं। दोस्तों अगर आपको हमारा पेड कोर्स ज्वाइन करना है तो जल्दी से जल्दी हमें इस व्हाट्सएप नंबर पर कॉन्टैक्ट कीजिए। ये देखिए दोस्तों, सबसे पहले हमारा जो क्वेश्चन है इसके अंदर हम देखते हैं क्या दिया हुआ है। इसने यहाँ पे एक टेबल दी हुई है, यहाँ पे क्या है कि छात्र और छात्राएं यहाँ पे दी हुई है, यानी कि जो बॉयज़ और गर्ल्स हैं उनकी संख्या यहाँ पे दी हुई है, ये देख सकते हैं। और ये इन्होंने सब्जेक्ट दिए हुए हैं और ये इनकी कुल संख्या है किसी क्लास के अंदर। अब देखिए इसने क्या कहा है क्वेश्चन के अंदर। क्वेश्चन हम देखते हैं कि अंग्रेजी तथा हिंदी विभागों में कुल मिलाकर छात्राओं की कुल संख्या क्या है। और सबसे पहले हमें ये देखना कि यहाँ पे ये देखिए दोस्तों, छात्राओं का प्रतिशत दिया हुआ है, ये इनकी संख्या नहीं है, ये प्रतिशत है। और हमें क्या निकालना है, छात्राओं की कुल संख्या निकालनी है, किस किस के अंदर, अंग्रेजी तथा हिंदी के अंदर निकालने हैं। देखिए इस क्वेश्चन को हम किस तरह से करेंगे। सबसे पहले हम अंग्रेजी और हिंदी देख लेते हैं। अंग्रेजी ये है और हिंदी ये है, और छात्राओं की पूछा है तो छात्राओं की एक तो ये होगी और एक ये होगी। ये है हमारे पास परसेंटेज है। और टोटल संख्या कितनी दी है दोस्तों, 300 और 250 यहाँ पे दी हुई है। यहाँ से हमें क्या करना है दोस्तों, हमें यहाँ पे रियल वैल्यू निकालनी है। ये 55% है, 55% है दोस्तों। अब हमें ये देखना कि कुल वैल्यू 300 है, 300 का 55% कितना होगा। फिर ये 60 है, 60%, 250 का 60% कितना होगा, वो दोनों निकाल के हमें प्लस करना है और फिर बताना है कि इसकी कुल संख्या कितनी होगी। चलिए ये क्वेश्चन मैं आपको दिखा देता हूँ किस तरह से होगा। देखिए सबसे पहले हम बात करते हैं अंग्रेजी की, बात करते हैं। अंग्रेजी हमारा ये रहा, इसके अंदर छात्रों का प्रतिशत कितना है, छात्राओं का प्रतिशत कितना है दोस्तों, 55% यहाँ पे दिया हुआ, ये हमने 55 लिख लिया। मल्टीप्लाई बाय जो हमारे पास कुल संख्या होती है वो हमने लिख लिया। और परसेंटेज हटाने के लिए हम क्या करते हैं, बटे में 100 करते हैं। अब देखिए 2 जीरो से ये 2 जीरो हमारी ये 2 जीरो कट गई। अब हमारे पास क्या रह गया, 55 गुना में 3 यहाँ पे रह गया। 55 की जब 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो दोस्तों हमारे पास आ जाएगा 165 यहाँ पे आ जाएगा। यानी कि अंग्रेजी के अंदर छात्राओं की संख्या कितनी है, 165 है। उसके बाद हम देखते हैं हिंदी में। हिंदी हमारे पास ये है, हिंदी में छात्राओं का प्रतिशत कितना है, 60% यहाँ पे दिया हुआ है। और कुल संख्या कितनी है, 250 यहाँ पे दी हुई है। इसमें भी हम क्या करेंगे, 60 गुना में 250 बटे में 100 यहाँ पे किया। और 1 जीरो से हमारी ये जीरो कट गई और 1 जीरो से हमारी 60 वाली ये जीरो कट। अब 6 को जब हम 25 से गुना करेंगे तो 25 छिक्का 150 यहाँ पे आ जाएगा, 25 छिक्के 150 यहाँ पे आ जाएगा। अब देखिए इन दोनों को हम प्लस करते हैं, 150 को और 165 को जब हम प्लस करते हैं तो हमारे पास क्या आंसर आएगा दोस्तों, हमारे पास आ जाएगा 315 यहाँ पे आंसर आ जाएगा। तो इस तरह से आप बिल्कुल आसानी से क्वेश्चन निकाल सकते हैं। अब इसमें बताइए दोस्तों क्या मुश्किल है, कुछ भी तो मुश्किल नहीं है। ये देखिए जोड़ घटा गुना भाग परसेंटेज निकालना, ये हमने 8वीं 10वीं क्लास में किए हुए हैं। और बस अब हमें इनको थोड़ा रिवाइज करने की आवश्यकता है। तो बिल्कुल आसान क्वेश्चन आते हैं यूजीसी नेट के अंदर, अब तो काफ़ी आसान आने लग गए। 2019 के अंदर जो क्वेश्चन आए हैं दोस्तों, बहुत ही आसान क्वेश्चन आए हैं और हमें उम्मीद है कि आगे भी हमारे ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे। चलिए दोस्तों अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये देखिए दोस्तों, ये क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 31। इसके अंदर इन्होंने क्या दिया है, किस विभाग में छात्राओं की संख्या ज़्यादा है। अब देखिए यहाँ पे अलग अलग विभाग दिए हुए हैं, यहाँ पे इनमें ये पूछा हुआ कि किस विभाग में छात्राओं की संख्या सबसे ज़्यादा है। अब देखिए मैंने बताया कि ये क्या है, ये परसेंटेज है और ये हमारी संख्या है। अब देखिए इसमें वैसे तो ये लग रहा है कि 60 है, 60% ज़्यादा इन सभी के अंदर, लेकिन दोस्तों यहाँ पे परसेंटेज नहीं पूछा, यहाँ पे संख्या पूछी हुई है। अब देखिए 60 को जब हम 150 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास क्या आ गया था दोस्तों, 150 आ गया था। 150 हमने वैल्यू निकाली पीछे, लेकिन जब हम 45 को 415 से करेंगे तो इसकी वैल्यू अलग आएगी। तो दोस्तों इस तरह से हम यहाँ पे एज्यूम नहीं कर सकते, यहाँ पे हमें इन सभी का निकाल के देखना होगा। चलिए इस क्वेश्चन को हम करके देखते हैं कि किस तरह से ये क्वेश्चन आएगा।
ये देखिए दोस्तों, सबसे पहले हम भौतिक विज्ञान, यानी कि ये है भौतिक विज्ञान, इसको हम लिख लेते हैं। यहाँ पे छात्राओं का प्रतिशत कितना दोस्तों, 45% दिया हुआ है। और कुल संख्या कितनी है, यहाँ पे 450 है, ये हमने 450 लिख लिया। और अब बात आती है दोस्तों, यहाँ पे हमने मल्टीप्लाई 100 क्यों नहीं किया। दोस्तों हमें क्वेश्चन निकालना है, हमें एग्जैक्ट वैल्यू वगैरह नहीं निकालनी। अगर यहाँ पे एग्जैक्ट वैल्यू की बात करते तो हम मल्टीप्लाई 100 करते और देखते कि क्या आंसर आता, बिल्कुल एक्यूरेट। हमें यहाँ पे ये देखना है दोस्तों कि किसकी संख्या ज़्यादा है। तो एक टाइम के लिए आप 100 भूल जाइए, 100 हम यहाँ पे नहीं लगा रहे, 100 को हमने कट कर दिया। बगैर 100 लगा के हम देखते हैं, ठीक है। अब देखिए भौतिक विज्ञान में 45 को जब हम 450 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 20,250 आ जाएगा। अब उसके बाद में रसायन विज्ञान आता है दोस्तों। रसायन विज्ञान हमारे पास ये है, इसमें 35 गुना में 550 करेंगे तो ये आ जाएगा दोस्तों हमारे पास 19,250 यहाँ पे आ जाएगा। उसके बाद करेंगे हम अंग्रेजी यहाँ पे दिया 55 गुना में 300 करेंगे तो दोस्तों ये आ जाएगा हमारे पास 16,500 आ जाएगा। इसी तरीके से गणित का करेंगे, 40 गुना में 500 करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास दोस्तों 2,000 आ जाएगा। इन सभी के अंदर देखिए दोस्तों, इन सभी के अंदर भौतिक विज्ञान की जो वैल्यू है वो सबसे ज़्यादा यहाँ पे दी हुई है। अगर हम इन सभी के बटे में 100 करेंगे, डिवाइड बाय 100 करेंगे तो भी भौतिक विज्ञान की जो वैल्यू है वो ज़्यादा ही आएगी। तो हमें यहाँ पे 100 करने की आवश्यकता नहीं है, डिवाइड बाय 100 करने की आवश्यकता नहीं है। हमें केवल ये पता करना है कि किसकी संख्या ज़्यादा है। तो यहाँ पे हमारा आंसर निकल गया दोस्तों कि भौतिक विज्ञान की जो संख्या है वो ज़्यादा है। तो यहाँ से आप बिल्कुल आसानी से क्वेश्चन निकाल सकते हैं। चलिए अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 32। इसके अंदर इन्होंने क्या कहा है, अंग्रेजी विभाग में। सबसे पहले हम बात करते हैं अंग्रेजी विभाग, ये हो गया। छात्रों की संख्या, अब देखिए किस में पूछा है, छात्रों की संख्या इन्होंने पूछा है। छात्र ये रहा हमारा, छात्रों की संख्या अंग्रेजी विभाग में हमारी ये होगी 45, तथा गणित विभाग में छात्रों की संख्या, गणित ये हो गया, गणित में भी छात्रों की संख्या ये 60 होगी। की संख्या का अनुपात हमें निकालना है दोस्तों। अब ये देखिए यहाँ पे इन्होंने प्रतिशत का अनुपात नहीं पूछा, छात्रों की संख्याओं का अनुपात पूछा हुआ है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे दोस्तों, सबसे पहले हम जैसे अंग्रेजी में छात्रों की संख्या कितनी है वो निकालेंगे। वो कैसे निकालेंगे दोस्तों, 45 गुना में 300 बटे में 100 जो करते हैं उस तरीके से हम निकालेंगे। अब देखिए इसको कैसे करेंगे, इस क्वेश्चन को। इसमें सबसे पहले हम गणित में देखते हैं, गणित हमारा, इसमें सबसे पहले हम अंग्रेजी में देखते हैं। अंग्रेजी हमारा ये है 55 गुना में 300, 55 गुना में 300 हमने किया, ये आ गया 13,500 आ गया। यहाँ भी हम 100 करने की आवश्यकता नहीं है दोस्तों, आप चाहे तो डिवाइड बाय 100 कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे इतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, ठीक है। और आगे दोस्तों गणित हमारा ये है, तो इसमें क्या हो गया दोस्तों, 60 गुना में 500 हो गया। तो यहाँ से कितना आ जाएगा, 3,000, यहाँ से कितना आ जाएगा, 30,000 हमारा आ जाएगा। अब देखिए, अब हमें इनमें अनुपात पता करना है। ये हमारी संख्या आ गई, अब संख्या का अनुपात हमें पता करना है। अनुपात के लिए क्या करेंगे दोस्तों, 13,500 बटे में 30,000। अब देखिए 2 जीरो से हमारी ये 2 जीरो कट गई। अब ये कितने पे कटेगा दोस्तों, 3 पे हम कट करते हैं। अब देखिए 3 पे हम इसको कट करते हैं, ये हो जाए दोस्तों 1,0,0, 3 एकम 3 और ये आ जाए ये। अब ये देखिए ये क्या होगा, 3 चौके 12 और 3 पंजे 15 आ गया। अब देखिए अब कितने पे कट रहा है, ये 5 पे कट रहा है दोस्तों। 5 निमा 45 और नीचे कितना आ जाएगा, 20 यहाँ पे आ जाएगा। अब देखिए 9:20 हमारे पास यहाँ पे आ गया। 9:20 कहाँ पे, ऑप्शन नंबर 2 में ये देख सकते हैं। तो यहाँ से हमारा आंसर क्या आ जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर 2 आ जाएगा। तो इस तरह से आप बिल्कुल आसानी से क्वेश्चन निकाल सकते हैं। आप प्रैक्टिस करके देखना दोस्तों, ये जितने भी मैं क्वेश्चन करवा रहा हूँ, आप वीडियो देखने के बाद इनका स्क्रीनशॉट लेना और इनको कर करके देखना क्या ये आ रहे हैं या आपको नहीं आ रहे। और अगर आपको किसी भी तरह की कोई परेशानी होती है तो आप हमें व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं या हमें कमेंट बॉक्स के अंदर जवाब लिख सकते हैं, आपको कोई भी परेशानी है तो। चलिए दोस्तों अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर हमारे पास 33 है। इसके अंदर कहा है कि किस विभाग में छात्रों की न्यूनतम संख्या है। अब देखिए यहाँ पे इन्होंने कहा है कि छात्रों की जो संख्या, छात्र ये रहा, इसमें सबसे कम संख्या किस विभाग में है वो हमें पता करना है। अब देखिए इसके अंदर भौतिक विज्ञान दिया है, भौतिक विज्ञान हमारा ये हो गया, फिर अंग्रेजी ये हो गया, हिंदी ये हो गया और गणित हमारे पास ये हो गया। अब देखिए यहाँ पे छात्रों की संख्या, यानी कि पहले हमें इनके अंदर पता करना है, फिर ये पता करना है,
फिर हमें ये पता करना है और फिर हमें ये पता करना है। यहाँ पे अगर आप चाहे तो लॉजिक भी लगा सकते हैं दोस्तों। ये देखिए इसके अंदर 55 को जब हम 450 से गुना करेंगे तो ये काफ़ी बहुत बड़ा आएगा। फिर 45 को 300 से कम करेंगे तो ये थोड़ा कम आएगा। फिर देखिए 40 को 250 से गुना करेंगे, फिर 60 को 500 से गुना करेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जो हमारा हिंदी का है दोस्तों, ये देखिए आप थोड़ा सा लॉजिक लगाने की कोशिश कीजिए, ध्यान से देखिए। 40 गुना जब 250 करेंगे तो इसकी वैल्यू सबसे कम आती हुई हमें दिखाई दे रही है। तो यहाँ से आप जल्द, अगर आपके पास टाइम कम है तो यहाँ पे जल्दी से आप ऑप्शन नंबर 3 पे राइट क्लिक कर सकते हैं। और अगर आप करके देखना चाहो तो करके भी देख सकते हैं। ये देखिए दोस्तों हम करके देख लेते हैं। भौतिक विज्ञान 55 गुना में 450 करेंगे तो हमारे पास ये आ जाएगा, 24,750 आ जाएगा। अंग्रेजी में इतना आ जाएगा, गणित में इतना आ जाएगा और हिंदी में इतना आ जाएगा। तो इन सभी में आप देख सकते हैं कि जो हिंदी की वैल्यू है, हिंदी में छात्रों की जो संख्या है वो सबसे कम यहाँ पे हमारे पास आ रही है। और कई दोस्त इसमें ये भी कह सकते हैं कि सर बच्चों की जो संख्या, टोटल संख्या तो यहाँ पे 500 से ज़्यादा है ही नहीं, लेकिन आप निकाल रहे हैं 10,000 निकाल रहे हैं। दोस्तों ये 10,000 नहीं है, यहाँ पे हमें डिवाइड बाय 100 भी करना है। 100 हम कब करेंगे, जब हमें एग्जैक्ट वैल्यू निकालनी है। यहाँ पे अगर ये दिया हुआ होता कि छात्रों की न्यूनतम संख्या कितनी है, अगर वो कितनी पूछते ना तो हम डिवाइड बाय 100 करते, लेकिन हमें यहाँ पे करने की ज़रूरत नहीं है। आप करना चाहे तो कर सकते हैं। तो दोस्तों इस तरह से आप बिल्कुल जल्दी और आसानी से क्वेश्चन निकाल सकते हैं। और अगर आपको किसी भी तरह की कोई परेशानी है तो आप हमें पूछ सकते हैं। मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको आज का हमारा क्वेश्चन आसानी से समझ में आ गया होगा। और दोस्तों अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। और दोस्तों अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और घंटी का बटन जरूर दबाइए ताकि आप हमारी आने वाली वीडियोज़ को आसानी से देख सकें। थैंक यू दोस्तों अगर आप चाहे तो बहुत अच्छे से स्टडी करने के लिए हमारा पेड कोर्स भी ज्वाइन कर सकते हैं। इसके अंदर हम आपको सभी 10 यूनिट के स्टडी नोट्स देते हैं, थ्योरेटिकल वीडियोस देते हैं। इसके साथ साथ 2012 से लेकर दिसंबर 2019 तक ऑल ईयर क्वेश्चन पेपर देते हैं विद टॉपिक वाइज क्वेश्चन। जैसे कि आज तक रिसर्च के क्वेश्चन आ चुके हैं वो हमने अलग रखे हैं, टीचिंग के क्वेश्चन अलग रखे हैं, कम्युनिकेशन के अलग रखे हैं। इस तरीके से सभी 10 यूनिट के जो क्वेश्चन है आपको अलग अलग किए हुए मिलेंगे। इसके साथ साथ दोस्तों हम आपको सभी 10 यूनिट के लाइव मॉक टेस्ट देते हैं। दोस्तों अगर आपको हमारा पेड कोर्स ज्वाइन करना है तो जल्दी से जल्दी हमें इस व्हाट्सएप नंबर पर कॉन्टैक्ट कीजिए। NTA UGC नेट यानी निमिज नेट, डाउनलोड इट ऑन गूगल प्ले स्टोर। हेलो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम रोहतास निमी है और आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल निमिजी नेट प्रो पे। दोस्तों आज हम 4 दिसंबर 2019 इवनिंग शिफ्ट में DI के जो क्वेश्चन आए वो करके देखने वाले हैं। और इस वीडियो में मैं आपको दिखाने वाला हूं दोस्तों कि DI के क्वेश्चन कितने आसान आते हैं। और हमारे अंदर एक जो डर बैठा हो ना कि DI के क्वेश्चन बहुत मुश्किल आते हैं, हम उनको नहीं कर सकते, तो यही डर हमें अपने अंदर से निकालना है, तभी हम नेट और JRF क्वालिफाई कर सकते हैं। तो इस वीडियो को आप पूरा देखना और ध्यान से देखना दोस्तों, क्योंकि आपको तभी पता चल सकेगा कि कितने आसान क्वेश्चन हमारे DI के आते हैं। दोस्तों अगर आप चाहे तो बहुत अच्छे से स्टडी करने के लिए हमारा पेड कोर्स भी ज्वाइन कर सकते हैं। इसके अंदर हम आपको सभी 10 यूनिट के स्टडी नोट्स देते हैं, थ्योरेटिकल वीडियोस देते हैं। इसके साथ साथ 2012 से लेकर दिसंबर 2019 तक ऑल ईयर क्वेश्चन पेपर देते हैं विद टॉपिक वाइज क्वेश्चन। जैसे कि आज तक रिसर्च के क्वेश्चन आ चुके हैं वो हमने अलग रखे हैं, टीचिंग के क्वेश्चन अलग रखे हैं, कम्युनिकेशन के अलग रखे हैं। इस तरीके से सभी 10 यूनिट के जो क्वेश्चन है आपको अलग अलग किए हुए मिलेंगे। इसके साथ साथ दोस्तों हम आपको सभी 10 यूनिट के लाइव मॉक टेस्ट देते हैं। दोस्तों अगर आपको हमारा पेड कोर्स ज्वाइन करना है तो जल्दी से जल्दी हमें इस व्हाट्सएप नंबर पर कॉन्टैक्ट कीजिए। तो चलिए दोस्तों अब हम क्वेश्चन करके देखते हैं। तो सबसे पहले हम इसकी स्टेटमेंट पढ़ते हैं इस क्वेश्चन की। ये देखिए यहाँ पे इन्होंने स्टेटमेंट दी गई है कि निम्नलिखित तालिका में वर्ष 2012 से 2018 तक 7 विभिन्न वर्षों के दौरान किसी कंपनी द्वारा उत्पादित 3 विभिन्न प्रकार A, B और C के वाहनों की संख्या दी गई है। इसमें देखिए यहाँ पे 2012 से लेके 2017 तक ईयर दी गई है, यानी कि 7 साल यहाँ पे दी गई है। और एक कंपनी है वो 3 तरह के वाहन बनाती है, A टाइप, B टाइप, C टाइप के वाहन बनाती है और उनकी संख्या यहाँ पे इन्होंने दी है। तो अब देखिए इसी के अनुसार, इस स्टेटमेंट के अनुसार हमें आगे क्वेश्चन करने हैं। तो इसका जो सबसे पहला क्वेश्चन है वो देखते हैं दोस्तों। इन्होंने कहा है कि दिए गए वर्षों में कंपनी द्वारा उत्पादित V टाइप वाहनों की संख्या का औसत क्या है, वो हमें बताना है। तो अभी इसमें देखिए B टाइप कहाँ पे है, हम यहाँ पे ये देख लेते हैं। B टाइप हमारा ये हो गया, इसकी औसत हमें बतानी है। औसत बताने के लिए दोस्तों एक जो हमारा ट्रेडिशनल जो मेथड है वो भी यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि हम इन सभी को, एक मिनट रुकिए,
इन सभी को ऐड कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन एग्ज़ाम के अंदर क्या होता है कि हम जल्दी से जल्दी किसी क्वेश्चन को किस तरह से कर सकते हैं, ये हमारे लिए ज़्यादा मायने रखता है। तो अब देखिए जल्दी से इनका सम निकालने की हम कोशिश करते हैं। तो ये देखिए जैसे कि 20 और ये 20 और 10 कितना हो गया, 30 हो गया, और 30 और 30 कितना हो गया, 60 हो गया, और 60 और 20 कितना हो गया दोस्तों, 80 हो गया। 80 के बाद में ये देखिए 80 और 20 कितना हो गया, यानी कि 100 हो गया, 105, और 105 के बाद में इसमें 35 और जोड़ेंगे तो ये कितना हो गया, 140 हो गया। 140 के बाद में दोस्तों लास्ट में कितनी जीरो है, 3 जीरो है। ये 3 जीरो आप साइड में रख दीजिए, इसको हम साइड में बाद में देखेंगे। और टोटल कितना है दोस्तों, 7 साल है, तो 7 से हम इसको डिवाइड करेंगे, 7 दूनी 14, 20 आ गया यहाँ पे 20, और लास्ट में कितनी है, 3 जीरो है। तो अब देखिए ये 20,000 यहाँ पे आ गया हमारे पास। तो इसमें हम देखते हैं कि आंसर क्या, आंसर ये देखिए ये हमारा दिया हुआ आंसर नंबर 1, यानी कि 20,000 औसत संख्या यहाँ पे इन्होंने दी हुई है। तो दोस्तों इस तरह से हम बिल्कुल आसानी से और जल्दी से क्वेश्चन निकाल सकते हैं। और आप देखिए कितना आसान क्वेश्चन है ये, हमें इन्होंने औसत पूछी हुई है दोस्तों। औसत हम 5वीं क्लास से निकालते हुए आ रहे हैं, बिल्कुल आसान है। तो इतने आसान क्वेश्चन मुझे नहीं लगता कि आपको कहीं पे मिलेंगे। तो ये बहुत ही अच्छा मौका है हमारे पास कि 5 ये क्वेश्चन राइट करके हम 10 नंबर बिल्कुल आसानी से ले सकते हैं। और आगे दोस्तों, आगे हमारे पास क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस वर्ष तीनों प्रकार के वाहनों का कुल उत्पाद 60,000 था। अब ये देखिए दोस्तों, ये इन्होंने क्या कहा है, ये सबसे पहले ये पढ़िए, किस वर्ष तीनों प्रकार के वाहनों का कुल उत्पाद 60,000 था। अब देखिए ये वर्ष यहाँ पे इन्होंने दिया है, और इसमें तीनों प्रकार के वाहनों का कुल जो टोटल है वो 60 किस में था, 60,000 किस में था, वो हमें बताना है। तो आप इसके अंदर थोड़ा देखिए जिस तरीके से, हाँ ये देखिए जैसे 2016 की हम बात करें, हम इसके अंदर देखिए 25 और 15 कितना हो गया दोस्तों, ये 40 हो गया, और 40 और 20 कितना हो गया, 60 हो गया, यानी कि ये कितना हो गया, 60,000 हो गया। तो 2016 के अंदर जो इनका सम जो बैठ रहा है वो कितना हो रहा है, 60,000 हो रहा है। तो देखिए कितना आसान है हमारे लिए। और अगर आप और करके देखना चाहिए, जैसे कि ये करके देखना चाहिए हम, ये देखिए 35 और 25 कितना होगा दोस्तों, ये 60 तो यही हो गया, और 30 ये हो गया, 90 हो गया, ये तो ज़्यादा बैठ रहा है, ठीक है। तो इस तरह से आप करके देख सकते हैं। और इसमें देखिए जैसे इन्होंने क्या कहा है कि इन्होंने ऑप्शन दिए 2013, 14, 15 और 16। तो आप इनमें देख लीजिए, जैसे 13 से 16 इन्होंने दिया है, 13 से 16 ये 4, हमें इन 4 का सम करके देखना है। तो आप देख लीजिए किसके अंदर 60,000 बैठ रहा है जल्दी करने के लिए। तो थोड़ा हमें इस तरीके से करना पड़ेगा, ठीक है। और आगे हम देखते हैं दोस्तों, आगे हमारा क्वेश्चन है, वर्ष 2016 से 17 तक बी टाइप के वाहनों के उत्पाद में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई। अब देखिए इन्होंने क्या कहा है, वर्ष 2016 से 17 तक बी टाइप के वाहनों में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई उत्पादन में, वो हमें बताना है। अब देखिए बी टाइप ये रहा हमारा, 16 से 17 ये रहा। अब देखिए कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई ये हमें बताना है। ये देखिए ये रहा हमारे पास, 20,000 से कितना हुआ, 25,000 हुआ, यानी कि कितना हुआ, ये हो गया हमारा 5,000 यहाँ पे वृद्धि हुई है। 5,000 वृद्धि हुई है दोस्तों, संख्या है 5,000, और हमें क्या निकालना है, प्रतिशत निकालना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे दोस्तों, 5,000 यहाँ पे हमने लिखा, बटे में कितना, जो पीछे वाला किसके कंपेयर में निकालना है, 2016 के कंपेयर में, तो क्या आएगा 20,000, और गुना में क्या हो जाएगा, 100 यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है। तो अब देखिए 2 जीरो से हमारे पास 2 जीरो कट गई, और इन 2 जीरो से हमारे पास ये 2 जीरो कट गई, और फिर 2 से 50 को काटेंगे तो कितने पे जाएगा, ये 25 पे चला जाएगा। तो कितने प्रतिशत आ गया दोस्तों हमारे पास, यहाँ पे आ गया 25%, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पे आंसर आ गया। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कितने आसान क्वेश्चन आ रहे हैं, और ये लेटेस्ट क्वेश्चन दिखा रहा हूँ मैं आपको, दिसंबर 2019 के। ये नहीं है कि 2012 के दिखा दिए या पीछे के कोई आसान क्वेश्चन दिखा दिए, ये नहीं है। मैं आपको लेटेस्ट जो एग्ज़ाम हुआ है हमारा वो मैं आपको दिखा रहा हूँ। और हमने पहले भी काफ़ी तरह के वीडियोज़ बनाए हैं DI के ऊपर, वो आप देखिए वो DI की वीडियो। और हमने 2012 से लेकर दिसंबर 2019 तक बहुत क्वेश्चन करवाए हैं DI के, तो उसमें
आपको सभी तरह के सभी टाइप के क्वेश्चन मिल जाएंगे। तो आप डीआई की जो प्ले लिस्ट है वो आप चेक ज़रूर करना, उसके अंदर आपको अच्छे से पता चल जाएगा कि किस तरह के क्वेश्चन आते हैं यूजीसी नेट में डीआई के। और अगला क्वेश्चन है दोस्तों हमारे पास, ये देखिए, वर्ष 2014 में उत्पादित ए टाइप वाहनों की संख्या, ठीक है, वर्ष 2014 में ए टाइप और वर्ष 2016 में सी टाइप वाहनों की संख्या का कितना प्रतिशत था, ये हमें बताना है। अब देखिए ये यहाँ पे हमें समझना थोड़ा ज़रूरी है, किसका किसके साथ कंपेयर किया जा रहा है वो हमें पता होना चाहिए। यहाँ पे देखिए ए का कंपेयर किसके साथ किया जा रहा है, सी के साथ कंपेयर किया जा रहा है। तो इसके अंदर देखिए ये क्या होगा, हमारे पास कौन सा ऊपर आया कौन सा नीचे, ये हमें पता होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब देखिए इसके अंदर हम क्या करेंगे, ए टाइप वाहनों की जो संख्या ना वो ऊपर रखेंगे और सी टाइप के वाहनों की संख्या को नीचे रखेंगे। अब देखिए ए टाइप कितना था हमारे पास, ये था 10,000। 10,000 में देखिए 100 लिख लेते हैं और लास्ट की जो 2 जीरो है ना वो छोड़ देते हैं क्योंकि वो सभी में कॉमन है, ठीक है, ये लिख लिया। चलिए मैं पूरा ही लिख लेता हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए, कोई कन्फ्यूज़न ना रहे। ये 10,000, नीचे हमने क्या लिख लिया 15,000, किसके, क्योंकि सी के टाइप में, सी जो टाइप है उसके साथ कंपेयर करना है। और गुना में हम क्या करेंगे, 100 हमने यहाँ पे कर लिया। अब देखिए 2 जीरो से हमारे पास ये 2 जीरो कट गई और 1 जीरो से हमारे पास ये 1 जीरो कट जाएगी। और फिर देखिए फिर कितने पे कट होगा, ये 5 पे कट हो रहा है, 5 तिया 15 और ये देखिए 5 दूनी 10 और ये हो जाएगा 0 और ये हो जाएगा 0 यानी कि 200। अब देखिए 200 को जब हम 3 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, 3 छिके 18, ठीक है, और फिर क्या आएगा 3 छिके 18, फिर 0.6, फिर 0.666, इस तरह से 66.66, इस तरीके से ये चलता जाएगा आगे। तो यहाँ से हमारा जो आंसर है वो क्या आ जाएगा दोस्तों, आंसर नंबर 2, ऑप्शन नंबर 2 यहाँ से हमारा आंसर आ जाएगा। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कितने आसान क्वेश्चन आ रहे हैं। और लास्ट में हमारा ये एक क्वेश्चन और रह जाता है, इसे और करके देखते हैं। ये देखिए, किस वर्ष में ए टाइप वाहनों का उत्पादन दिए गए वर्षों में औसत उत्पादन से कम था, ये हमें बताना है। अब देखिए इसको हमें अच्छे से समझना ज़रूरी है, कितने वर्षों में ए टाइप वाहनों का उत्पादन दिए गए वर्षों में औसत उत्पादन से कम था, ये हमें बताना है। अब सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि ए जो है, ए का औसत उत्पादन क्या है वो हमें यहाँ से पता करना है। औसत उत्पादन पता करना है, जिस तरीके से हमने बी का निकाला था ना, बी का औसत उत्पादन क्या होता, सेम टू सेम ऐसे ही हमें ए का औसत उत्पादन निकालना है। अब देखिए बी में जैसे हमने निकाला था 20,000 औसत उत्पादन आया था ना, तो इसी तरीके से हम मान के चल लेते हैं, इसके अंदर आ गया, चलो 20,000 ही मान लेते हैं, इसके अंदर भी 20,000 आ जाता है, मान के चलते हैं हम, ठीक है। फिर हमें ये देखना कि 20,000 से कम उत्पादन किन किन वर्षों में हुआ वो हमें बताना है टोटल काउंट करके। तो इस तरह से दोस्तों आप बिल्कुल आसानी से ये कर सकते हैं। और ये जो क्वेश्चन है, ये लास्ट का ये क्वेश्चन मैं आप पे छोड़ता हूँ, आप सभी दोस्तों से मैं उम्मीद करता हूँ ये सभी दोस्त ये क्वेश्चन निकाल लेंगे। और जो दोस्त ये क्वेश्चन निकाल ले और जिनका ये क्वेश्चन सही आए, आंसर सही आए, वो सभी दोस्त हमें कमेंट बॉक्स के अंदर ज़रूर बताना। और किसी भी दोस्त को अगर कोई प्रॉब्लम होती है ये क्वेश्चन करने में, तो आप हमें व्हाट्सअप के ज़रिए भी बता सकते हैं। व्हाट्सअप नंबर आप हमारा यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ आप हमें व्हाट्सअप पे कोई भी जानकारी लेनी है तो आप हमसे ले सकते हैं। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। मैं उम्मीद करता हूँ आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी होगी, और अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। और दोस्तों अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू दोस्तों अगर आप चाहे तो बहुत अच्छे से स्टडी करने के लिए हमारा पेड कोर्स भी ज्वाइन कर सकते हैं। इसके अंदर हम आपको सभी 10 यूनिट के स्टडी नोट्स देते हैं, थ्योरेटिकल वीडियोस देते हैं। इसके साथ साथ 2012 से लेकर दिसंबर 2019 तक ऑल ईयर क्वेश्चन पेपर देते हैं विद टॉपिक वाइज क्वेश्चन। जैसे कि आज तक रिसर्च के क्वेश्चन आ चुके हैं वो हमने अलग रखे हैं, टीचिंग के क्वेश्चन अलग रखे हैं, कम्युनिकेशन के अलग रखे हैं। इस तरीके से सभी 10 यूनिट के जो क्वेश्चन है आपको अलग अलग किए हुए मिलेंगे। इसके साथ साथ दोस्तों हम आपको सभी 10 यूनिट के लाइव मॉक टेस्ट देते हैं। दोस्तों अगर आपको हमारा पेड कोर्स ज्वाइन करना है तो जल्दी से जल्दी हमें इस व्हाट्सएप नंबर पर कॉन्टैक्ट कीजिए।